अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1526 से 1530। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1526 नीले ध्रुव तारे की मृत्यु। वन वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस मून गॉड दायरे का सबसे तेज गहरा जहाज था। यहाँ तक कि एक देव सम्राट के लिए भी इसका पीछा करना कठिन होगा। अंतरिक्ष असीम रूप से विशाल था और लुप्त चंद्रमा सेलेस्टियल पैलेस एक तारों से भरे निशान की तरह दिखता था, क्योंकि यह अंतरिक्ष की परत पर परत में प्रवेश करता था। लेकिन यूचे को अभी भी महसूस हुआ कि यह बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। तेज, कृपया तेजी से आगे बढ़ें। लुप्त चंद्रमा दिव्य महल में कोई जीवन या चेतना नहीं थी, लेकिन यूचे एक मंत्र की तरह इसे तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जप करता रहा। उसके हाथ भींचे हुए थे, उसका शरीर कांप रहा था और उसकी अभिव्यक्ति शुरू से ही भयानक रूप से विकृत थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अब वह बस यही प्रार्थना कर सकता था कि वह अपने शत्रुओं से अधिक तेज हो और वह अपने परिवार को ईश्वरीय लोक तक पहुंचने से पहले बचाने में सक्षम हो। हालांकि शियू कियानहेन के अनुसार उन्हें चले हुए 2 घंटे हो चुके थे। वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस तेज था, लेकिन इतने समय के अंतराल को भरना लगभग असंभव था। पसीना उसके शरीर पर बारिश की तरह बह रहा था। उसका दिमाग कल जो कुछ हुआ था उसे दोहराता रहा, जिससे उसकी उंगलियों के बीच से खून रिसने लगा। मास्टर जी, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि यह सच हो। ये जानने के बावजूद कि उसके शब्द कितने बेकार थे, हे लिंग यूनचे को सांत्वना देने की कोशिश करता रहा। वे एक राजा क्षेत्र हैं। वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यह एक गलती होगी। अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र एक पवित्र नाम था। हे लिंग, ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र से नफरत कर सकता है, लेकिन पूर्वी दिव्य क्षेत्र में रहने वाले अन्य सभी लोगों की तरह उसने हमेशा शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र को पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सबसे पवित्र, सबसे सम्मानजनक भूमि के रूप में सोचा था। वह वास्तव में विश्वास नहीं करना चाहती थी कि यह उसके दिल की गहराई से हो रहा था। यहाँ तक कि 10,000 से अधिक वर्षों के जीवन के अनुभव के साथ शुई कियानहेन भी घटनाओं के इस मोड़ से भयभीत और स्तब्ध थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। NOVAL भाई ने उसके क्रोध और घृणा को पूरी तरह से दबा दिया था। डर उसके शरीर के हर कोने और कोशिकाओं पर कब्जा कर रहा था। वह डर के अलावा लगभग कुछ भी महसूस नहीं कर सका और उसने उन भयानक परिणामों की कल्पना करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की जो हो सकते थे। अगर उसने ऐसा किया तो वह ये भी नहीं बता सकता कि वह आगे क्या कर सकता है। पूर्वी दिव्य क्षेत्र के पूर्व में, जहां नीला ध्रुव तारा स्थित है, निचले लोकों का एक तारा मंडल एक ऐसा स्थान था जहां निचले तारा क्षेत्र के दैवीय मार्ग के गहन अभ्यासकर्ता भी घूमने के लिए तैयार नहीं थे। इसके ग्रहों पर कदम रखना तो दूर की बात थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी खोज करने का कोई मूल्य नहीं था। लेकिन आज गहरे जहाज और गहरे जहाज एक के बाद एक इस तारा प्रणाली में प्रवेश करते रहे। इसके अलावा इनमें से प्रत्येक जहाज ईश्वर क्षेत्र में प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि जहाज में सबसे निचली रैंकिंग वाला व्यक्ति भी तारा क्षेत्र का पूर्ण शासक था। किसी कारण से इन सभी लोगों ने आज यहाँ इकट्ठा होने का फैसला किया था, एक तारा प्रणाली जिसे वे आमतौर पर देखना भी पसंद नहीं करते थे। यहाँ की आभा इतनी पतली और खराब थी कि इससे उन्हें अत्यधिक असहजता भी महसूस हो रही थी। यहाँ तक कि इस तारा प्रणाली में इधर उधर रहना भी आमतौर पर उनके लिए शर्मिंदगी का कारण होगा। तारा मंडल बड़ा नहीं था और इसमें कई ग्रह नहीं थे। हालांकि एक ग्रह ऐसा भी था जिसने बहुत दूर होने पर भी सभी का ध्यान खींचा। वह नीले रंग का ग्रह था। यह उदास दिखने वाले काले या लाल रंग के ग्रहों के समूह के बीच में बैठे एक नीले मोती की तरह लग रहा था। ये निस्संदेह इस तारा मंडल का सबसे चमकीला और सुंदर ग्रह था। जैसे जैसे जहाज करीब आते गए, हल्की नीली रोशनी उनकी सतह पर अपवर्तित होती गई। स्पष्ट रूप से एक निम्न स्तर का ग्रह होने के बावजूद ये किसी कारण से एक स्वप्न जैसा
सौंदर्य प्रदान करता है। सबसे गहरा जहाज रुक गया, जिससे उसके पीछे के जहाज भी रुक गए। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट और ड्रैगन सम्राट धीरे धीरे अपने गहन जहाज से बाहर चले गए। अनगिनत महत्वपूर्ण लोगों द्वारा तुरंत उनका अनुसरण किया गया। हर कोई अपने सामने नीले रंग के ग्रह को देख रहा था। उनकी आंखों में अलग अलग भावनाएं चमक रही थी। क्या युनचे उसी ग्रह से आया है? ड्रैगन मोनार्क ने पूछा। उसे याद नहीं आ रहा कि आखिरी बार वह कब ऐसे घटिया विमान के संपर्क में आया था, लेकिन फिर भी वह अपने मिशन को पूरा करने के लिए आया था। आमीन। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति जटिल लग रही थी, लेकिन वहां इसके पीछे गंभीर दृढ़ संकल्प का संकेत भी था। इस ग्रह को नीला ध्रुव तारा कहा जाता है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह युनचे का जन्मस्थान है। ये 97% जल और 3% भूमि से बना है। जाहिर है, काफी समय पहले इसे बड़ी तबाही झेलनी पड़ी थी। इसके अलावा ये ग्रह केवल 3% भूमि से बना होने के बावजूद ढहने का कोई संकेत नहीं दिखाता है। इसमें अवश्य ही कुछ असामान्य बात होगी। सभी ने शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की व्याख्या स्पष्ट रूप से सुनी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ग्रह उतना ही नीला था जितना वह था। ये लगभग पूरी तरह से समुद्र से बना था। ड्रैगन मोनार्क ने कहा, मुझे जिज्ञासु बताओ, लेकिन तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? क्या युचे ने आपको खुद बताया था? नहीं, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने उत्तर दिया। यह शाश्वत स्वर्ग मोती था। ओह! ड्रैगन मोनार्क ने उस पर तिरछी नजर डाली। वास्तव में युचे का जन्मस्थान मेरे लिए एक पूर्ण संयोग के रूप में आया, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने कहा। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के आंदोलनों का संभवतः प्राइमल कैस के भाग्य पर सीधा प्रभाव पड़ा। हालांकि उसकी आभा हम जैसे लोगों के लिए अज्ञात है। इटर्नल हेवन पल एक अपवाद है। अनंत स्वर्ग मोती गहन स्वर्गीय खजानों में से एक था, इसलिए ये शैतान सम्राट के समान स्तर पर था। तो आप कह रहे हैं कि हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने उसके लौटने के बाद इस ग्रह का दौरा किया? ड्रैगन मोनार्क ने सोच समझकर कहा, वह सब कुछ नहीं है। उसने अपने 2 महीनों का अधिकांश समय इस ग्रह पर बिताया। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट ने धीरे से कहा। कोई कारण होगा कि यह तुच्छ ग्रह स्वर्ग में शैतान सम्राट से इस स्तर का स्नेह प्राप्त कर सका। चूंकि शाश्वत स्वर्ग मोती ने मुझे इसकी जांच करने का आदेश दिया था, इसलिए मैंने कुछ युवाओं को, जिन्होंने अभी तक दैवीय मार्ग में प्रवेश नहीं किया था, छिटपुट रूप से उस ग्रह पर कई अलग अलग स्थानों पर भेजा। समूह ने शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की व्याख्या को चुपचाप सुना। अब तक किसी को नहीं पता था कि उसने ऐसा कुछ किया है, लेकिन ये सच है कि इटर्नल हेवन पल ही एकमात्र वस्तु थी जो हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट की गतिविधियों का पता लगा सकती थी। वे हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के सटीक स्थान का पता लगाने में सक्षम नहीं थे, और उस ग्रह पर बिताया गया उनका समय अधिकतर व्यर्थ था। हालांकि उन्हें एक अप्रत्याशित खबर जरूर मिली। उन्होंने पाया कि यह ग्रह युनचे का जन्मस्थान था। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस लेते हुए कहा, युनचे को इस ग्रह पर बहुत सम्मानित किया जाता है। उन्होंने एक बार दोनों महाद्वीपों को आपदा से बचाया था और उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें आध्यात्मिक गुरु कहा जाता था। इसके अलावा उसके माता पिता अभी भी जीवित और स्वस्थ हैं, और उसकी कई पत्नियां और एक बेटी है। उद्धरण चिन्ह ... कई पत्नियां। ड्रैगन मोनार्क के चेहरे पर अचानक एक उदासी उभर आई। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट ने जवाब में भौहें ऊपर उठाई। वह स्पष्ट रूप से ड्रैगन मोनार्क का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह के मामूली विवरण की उम्मीद नहीं कर रहा था। ये भी सच है कि चंद्रमा देवता सम्राट और युनचे की शादी पहले यहीं हुई थी। ईश्वर क्षेत्र नीले ध्रुव तारे से काफी दूर था, और अनंत स्वर्ग मोती ने अपनी अधिकांश ऊर्जा खो दी थी। इसलिए इटर्नल हेवन पल के लिए अपने स्तर के बावजूद युनचे की आभा का पता लगाना असंभव था। हालांकि हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट की आभा पूरी तरह से अद्वितीय थी, और वह दुनिया में सबसे मजबूत अस्तित्व थी। उसकी विशिष्टता ने वास्तव में इटर्नल हेवन पल के लिए उसके कठिन स्थान का पता लगाना संभव बना दिया।
उसके बाद शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अपने सभी अधीनस्थों को वापस ले लिया और जानकारी पर बैठ गए। उन्होंने आज तक कभी भी इस बारे में किसी को बताने या ग्रह के पास जाने की योजना नहीं बनाई थी, जब एक कारण जिसे उन्होंने अतीत में कभी स्वीकार नहीं किया था, ने उन्हें इस स्थान को सार्वजनिक रूप से घोषित करने और इस ग्रह पर व्यक्तिगत रूप से प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। ये सही है, ये निश्चित रूप से ग्रह है। जब कियाने फैंटियन ड्रैगन सम्राट और शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के करीब चला गया तो एक सौम्य लेकिन प्रभावशाली आवाज बोली। जब वह अपने सामने नीले ग्रह को देखता था तो उसकी आंखें कभी कभी जुनून और खतरे से चमक उठती थी। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट के बारे में सुनने के बाद ग्रह में उनकी रुचि कई गुना बढ़ गई थी। आखिरकार ये वह ग्रह था जिसने युनचे जैसे राक्षस को जन्म दिया था, और एक जगह जिसे स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट ने अविश्वसनीय समय तक रहने के लिए नियुक्त किया था। हे यंग र ये देखकर जाग गई होगी कि तुम यहाँ हो। दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने भी कदम रखा आगे। संपूर्ण देव क्षेत्र के 3 सबसे मजबूत देव सम्राट एक बार फिर इस खराब सितारा प्रणाली में एक साथ आए थे। दुर्भाग्य से मुझे थोड़ी देर हो गई। इस राजा को समय से पहले ग्रह का दौरा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, कियाने फैंटियन ने मुस्कुराते हुए कहा। कियाने यंग र ने उससे अपनी आत्मा के टुकड़ों के माध्यम से ब्लू पोल स्टार का सटीक स्थान और विशेषताएं बताई थी, लेकिन अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट, इस राजा के पास पूछने के लिए एक जिज्ञासु प्रश्न है। कियाने फैंटियन ने कहा, ऐसा नहीं है कि आप इस तरह की घृणित चाल के लिए सहमति दें। आपने अपने ही नियम तोड़ने का निर्णय क्यों लिया है, सचेत रूप से या नहीं? कियाने फैंटियन ने शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के कार्यों का वर्णन करने के लिए चाल शब्द का उपयोग किया था। कियाने फैंटियन उन लोगों में से थे जो शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट को सबसे अधिक जानते थे। यही कारण है कि वह अपने हाल के कार्यों से सतर्क हो गया था। असाधारण परिस्थितियां अक्सर असाधारण साधनों की मांग करती हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह भविष्यवाणी की अंतिम 2 पंक्तियां थी जिन्होंने उनके कदम को प्रेरित किया था। ये बताना असंभव था कि क्या उसने इसे छुपाने का फैसला किया था क्योंकि वह अनुचित आतंक पैदा नहीं करना चाहता था, या क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दुनिया को पता चले कि वह वही था जिसने युचे को शैतान के रास्ते पर चलाया था। ओह, कियाने फैंटियन ने जवाब देने से पहले आसानी से मुस्कुराया। कियाने शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की निर्णायकता से प्रभावित है। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि आप युनचे के परिवार के बारे में अपनी जानकारी के बावजूद उन्हें बंधक के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से कहा, हम 9 घंटे तक उसका इंतजार करेंगे। ये खबर ईश्वर क्षेत्र के हर कोने में फैल गई थी, और युचे को ये पहले से ही पता चल गया होगा। यदि उसे अपने परिवार की परवाह होती, तो वह निश्चित रूप से इस समय के आसपास वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस में दिखाई देता। अगर युनचे 9 घंटे में नहीं आया तो आप क्या करेंगे? अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट ने गहरी सांस ली क्योंकि उसकी बंद आंखें कांप रही थीं। कई सांसों के बाद उसने अपनी आंखें खोली और अंधेरी दृष्टि से देखते हुए कहा, तब हम उसके परिवार को बंधक बना लेंगे। यही विधि ईश्वर क्षेत्र के अधिकांश लोगों के लिए यदि पूरी तरह से बेकार नहीं होती तो लगभग होती, लेकिन शाश्वत स्वर्ग ईश्वर सम्राट युचे को अच्छी तरह से जानते थे, और वह जानते थे कि युनचे कभी भी अपने परिवार को छोड़कर खुद भाग नहीं जाएगा। के बाद कुल मिलाकर उसने कई साल पहले स्वर्गीय वध स्टार गॉड के लिए अकेले स्टार गॉड दायरे में प्रवेश किया था। हालांकि इस चाल का वर्णन करने के लिए 1 लाख बेशर्म और घृणित भी पर्याप्त नहीं होंगे, और वह शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अभी घोषणा की थी कि वह इसका उपयोग करेगा। अगर यह 1 दिन पहले की बात होती, तो उसने कभी नहीं सोचा होता कि वह किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ इतनी घृणित चाल का इस्तेमाल करेगा, या इसकी छाया उसके अपने दिल पर कितनी होगी। उसके पीछे अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट की पीठ के पीछे अनगिनत निगाहें कांपते हुए छेद कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे उसे पूरी तरह से नई रोशनी में देख रहे हों। अच्छा, कियाने फैंटियन ने प्रशंसा की।
ऐसा लगता है कि शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट का शैतान व्यक्ति यूचे को मारने का दृढ़ संकल्प हजारों पहाड़ों जितना दृढ़ है। ये सच है कि शैतान व्यक्ति यूचे एक खतरनाक खतरा है, और अगर उससे छुटकारा पाना हो तो कोई भी उपाय छोटा नहीं है। अगर यूचे 9 घंटे में नहीं आता है तो ठीक है, मुझे यकीन है कि आप खुद इस तरह के अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये राजा आपको उस बोझ से राहत क्यों नहीं देता? कियानये फैंटियन ने हंसते हुए पूछा। आप, अरे क्या तुमने मुझसे अनुमति मांगी है? अचानक ऊपर से चांदनी की एक चमक आने से पहले एक महिला की ठंडी, प्रभावशाली आवाज अंतरिक्ष में फैल गई। ये चंद्रमा देव सम्राट था जो देव सम्राटों के बीच में उतरा था। उसके बाद यूगुजी भी आया था। सभी ने अपनी नजरें जिया क्विंग्यू पर केंद्रित की, और कियानये फैंटियन ने अपनी आंखें सिकुड़ने से पहले उसकी ओर मुड़कर देखा। शैतान व्यक्ति यूचे के साथ आपके पुराने संबंध आपको रोक नहीं रहे हैं, है ना? चंद्रदेव सम्राट, उन्होंने जानबूझकर शैतान व्यक्ति यूचे से पुराने संबंध पंक्ति पर जोर दिया। मुझे वापस पकड़ना। जिया क्विंग्यू ने धमकी भरी बात जारी रखने से पहले कियानये फैंटियन पर आधी मुस्कान बिखेरी। अगर आपकी प्यारी बेटी ने कल गड़बड़ नहीं की होती, तो इस राजा ने अपने हाथों से यूचे को मार डाला होता। आज के हंगामे या भविष्य की धमकियों के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं होती, और आप मुझसे जवाबदेही के बारे में बात करने की हिम्मत करते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियानये फैंटियन ने ये सुनकर भौहें चढ़ा दी। अगर यूचे तुम्हारे जैसा हृदयहीन है तो वह भगवान से भाग गया होगा क्षेत्र बहुत समय पहले। तो मुझे जवाब दो ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट। कियानये फैंटियन पर एक अदृश्य दबाव पड़ा। क्या आप उसके भागने के प्रायश्चित के रूप में अपनी बेटी को मार सकते हैं? हे। कियानये फैंटियन ने अपनी नजरें हटा ली और जवाब में हंस पड़े। इस राजा को उसकी फिसलन भरी जुबान के लिए माफ कर दो, चंद्रमा देव सम्राट। यदि शैतान वास्तव में सामने आता है तो ये राजा उसे मारने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ देगा। इस राजा ने कल कहा है कि शैतान व्यक्ति यूचे को उसके ही हाथों से मारा जाना चाहिए, इसलिए आपको शुरुआत में ही उसे मेरे पास छोड़ने का अधिकार नहीं था। ब्लू पोल स्टार पर अपना ध्यान केंद्रित करने से पहले जिया क्विंग्यू ने ठंडे स्वर में कहा। उसके होंठ बर्फीले उपहास में मुड़ गए और उसने कहा, यूचे सिर्फ एक स्तर का दिव्य राजा है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वह ड्रैगन मोनार्क और शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की संयुक्त शक्ति से बच सके, भले ही उसके पास 10 लाख जीवन हो। तो आप में से बाकी लोग यहाँ क्यों हैं? वह निश्चित रूप से अन्य देव सम्राटों और पूर्वी दिव्य क्षेत्र के राजाओं से पूछ रही थी। क्या तुम यहाँ शैतान व्यक्ति को मारने आए हो, या क्या आप यूचे के ग्रह से पाए का एक हिस्सा चुराने के लिए यहाँ आए हैं? उनकी अपमानजनक टिप्पणी वहां मौजूद लगभग सभी लोगों को सच लगी। फिर आप यहाँ क्यों हैं चंद्र देव सम्राट? कियानये फैंटियन ने प्रतिवाद किया। ऐसा लगता है जैसे आप सभी एक बात भूल गए हैं। जिया क्विंग्यू की आवाज और अधिक ठंडी होती गई। ब्लू पोल स्टार सिर्फ यूचे का जन्मस्थान नहीं है, यह इस राजा का जन्मस्थान भी है। तो ये राजा पूछता है, तुम लालची लोगों। वह अचानक मुड़ी और अपने पीछे साम्राज्य के राजाओं के समूह की ओर घूर कर देखा। क्या तुम में से किसी ने यहाँ आने से पहले मेरी राय पूछी है? जब उसकी ठंडी नजर और उपस्थिति ने उन पर प्रहार किया तो उच्च क्षेत्र के राजाओं ने लगभग एकजुट होकर एक कदम उठाया। कुछ देर तक किसी ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 1527 नीले ध्रुव तारे की मृत्यु 2। उस स्थिति में आप यहाँ क्यों हैं, चंद्रमा देव सम्राट? इस बार बोलने वाला व्यक्ति ड्रैगन मोनार्क था। एक अदृश्य दबाव ने इस स्थान के आसपास की जगह को तुरंत जमा दिया। दरअसल सभी ने उनके लहजे में नाराजगी की झलक पकड़ ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिया क्विंग्यू ही वह व्यक्ति था जो यूचे को संसार की निषिद्ध भूमि पर लाया था। यूचे को ये भी नहीं पता होता कि शेनशी कौन थी अगर वह न होती। जिया क्विंग्यू को ड्रैगन मोनार्क के शब्दों के पीछे के दबाव पर ध्यान नहीं गया। वह अपने सामने नीले ग्रह को घूरती रही और बोली, 2 चीजें हैं जो इस राजा को आज करनी चाहिए।
इस राजा को युनचे को अपने हाथों से मारना होगा, अन्यथा वह हमेशा एक शैतान व्यक्ति की पत्नी के रूप में जानी जाएगी। जो कोई भी मुझसे यह अधिकार छीनने का साहस करेगा उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि चंद्रमा देव सम्राट उपस्थित सभी लोगों में सबसे कम उम्र के और सबसे कम अनुभवी देव सम्राट थे, और वह भी एक महिला से कम नहीं थी। यहाँ किसी भी एक व्यक्ति के पास उससे सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों गुना अनुभव और वरिष्ठता थी, और उसका शायद ही उनके साथ कोई वास्तविक संबंध था। हालांकि उसे स्वयं इसका एहसास नहीं हुआ। 3 दिव्य क्षेत्रों के सबसे शक्तिशाली देव सम्राट का सामना करने के बावजूद उसकी मुद्रा और रूप हमेशा की तरह प्रभावशाली रहा। उसमें रत्ती भर भी विनम्रता या संयम महसूस नहीं किया जा सकता था। हा, दक्षिणी सागर देवता सम्राट जोर से हंसा जब उसने जिया क्विंग्यू को अंधेरी आंखों से देखा। चंद्रमा देव सम्राट निश्चित रूप से इसके प्रति आसक्त है। ऐसा कोई नहीं है जो आपकी आलोचना करने की हिम्मत करेगा, भले ही आप उसे अपने हाथों से मारने में असफल रहे हो। क्या आप जानते हैं, यदि कोई ऐसा करने के लिए पर्याप्त साहसी है तो आपको अपना बचाव करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये राजा पहले उन्हें सबक सिखाएगा। कियाना ये यंग ग्रह के हस्तक्षेप के कारण जिया क्विंग्यू कल युचे को मारने में विफल रही, लेकिन सभी ने कल उसकी क्रूरता देखी थी। उसने गंभीरता से युनचे के प्रत्येक परमाणु को अस्तित्व से मिटाने की कोशिश की थी। ड्रैगन मोनार्क ने उदासीनता से कहा, जो कोई भी युनचे को पकड़ लेगा उसे अपनी इच्छानुसार निपटाना होगा। यदि आप स्वयं उसे मारना चाहते हैं तो आपको पहले उसे पकड़ने में सक्षम होना होगा। अच्छे से। जिया क्विंग्यू ने आगे बढ़ने से पहले अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। इस राजा को तत्काल अपनी अधीरता को शांत करने की आवश्यकता है, लेकिन वह एक अनुचित व्यक्ति नहीं है। जैसा कि ड्रैगन मोनार्क कहता है, जो कोई भी युनचे को पकड़ लेगा उसे ये तय करना होगा कि उसके साथ क्या करना है। उसके बाद किसी को भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। क्या हर कोई इससे सहमत है? मुझे इस मामले पर कुछ नहीं कहना है। शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, हालांकि उसे मौके पर ही मार दिया जाना चाहिए। उसे जीवित नहीं पकड़ा जाना चाहिए। कल ही उन्होंने ही उन लोगों को रोका था जो युनचे को मार देंगे, और विकल्प के रूप में उनकी गहन ऊर्जा को नष्ट करने का सुझाव दिया था। हालांकि उनका रुख पूरी तरह पलट चुका था। युनचे को मारने का उसका संकल्प न केवल अपने चरम पर था, बल्कि इस हद तक था कि वह किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार था। बुराई शैतान भगवान का नरसंहार लाएगी। हर एक शब्द एक दुष्स्वप्न की तरह था जिसने उसके दिल और आत्मा को छेद दिया। लेकिन निश्चित रूप से जिया क्विंग्यू ने ठंडे स्वर में घोषणा की, वह दूसरी चीज क्या है जो तुम्हें अवश्य करनी चाहिए? कियाना ये फैंटियन ने उत्सुकता से पूछा। 2 जिया क्विंग्यू पूरी तरह से घूम गई और सभी के चेहरों पर बर्फीली नजर डाली। फिर उसने धीरे से कहा, मैं हर किसी को अपने जन्मस्थान पर कदम रखने से रोक रही हूँ। ये सुनते ही सभी के हाव भाव बदल गए। ये वह स्थान है जहाँ मेरा जन्म हुआ था, और यह राजा आप सभी को इसे रौंदने की अनुमति नहीं देगा। जिया क्विंग्यू ने ठंडे स्वर में कहा, युचे मरने का हकदार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने सम्मान को कीचड़ में घसीटने दूंगी। उपस्थित सभी लोग जिया क्विंग्यू के स्वर में रोष और दृढ़ संकल्प को महसूस कर सकते थे। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने गहरी सांस ली और कहा, चिंता मत करो चंद्र देव सम्राट, हम यहाँ केवल युचे के लिए हैं और कुछ नहीं। हम इसमें किसी और को नहीं घसीटूंगा। इस राजा को भरोसा है कि आप जो कहते हैं वही मतलब है, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट। लेकिन क्या आप अपने आसपास के सभी लोगों के लिए भी यही वादा कर सकते हैं? जिया क्विंग्यू ने कहा, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट इसके विरुद्ध कुछ नहीं कह सके। इसके अलावा युचे के परिवार को नुकसान होगा, चाहे वह आज सामने आए या नहीं। मुझे यकीन है कि आप में से हर कोई इसके बारे में जानता है, जिया क्विंग्यू ने ठंडे स्वर में कहा। इस राजा को युनचे को अपने हाथों से मारना होगा, लेकिन उसकी कुछ पत्नियों के साथ उसकी पुरानी दोस्ती है, और उनमें से एक उसकी पूर्व वरिष्ठ भी है, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर इस राजा का बहुत बड़ा उपकार है।
ये राजा ऐसा नहीं करेगा, उस कुरूपता के गवाह बनो जो तुम उसके पूर्व परिचितों के साथ करोगे। इसके अलावा, इससे पहले कि देव सम्राट उसे रोकते, जिया क्विंग्यू ने आगे कहा, यू चे को मारना आज आपका प्राथमिक उद्देश्य भी नहीं है। आप में से अधिकांश यू चे के जन्मस्थान के रहस्यों को जानने के लिए यहाँ आए हैं, और यदि कोई खोज हुई तो संघर्ष होगा। किसी को भी इस नीच ग्रह की परवाह नहीं है, लेकिन द्वेष पाले जाएंगे और लोगों के बीच खून की नदियां बहेंगी। वह बदसूरत है। N-0 वेल्बन, पूर्वी दिव्य क्षेत्र के एक देव सम्राट के रूप में, ये राजा किसी भी तरह से अपने जन्मस्थान पर ऐसी कुरूपता की अनुमति नहीं देगा। हे कियानगे फैंटियन के चेहरे पर एक पतली मुस्कान दिखाई दी। यह एक हास्यास्पद कहानी है, चंद्रमा देवता सम्राट। ये ग्रह पहले से ही पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के लिए जाना जाता है, और इसके ठिकाने की खबर 3 दिव्य क्षेत्रों तक पहुंचने में केवल समय की बात है। मान लीजिए कि आप आज हर किसी को इसके रहस्यों को जानने से रोकने में कामयाब हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आप इसे कब तक जारी रख सकते हैं? मुझे संदेह है कि आप आज हमें रोक भी पाएंगे। क्या ऐसा है? जिया क्विंग्यू ने उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन इसके पीछे कोई भावना नहीं थी। अगर मैं इसे नष्ट कर दूं तो क्या होगा? इससे मेरी समस्याएं हमेशा के लिए हल हो जाएंगी। क्या आप सहमत नहीं होंगे? उनकी बातों ने उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। दक्षिणी सागर देवता सम्राट जोर से हंसने वाले पहले व्यक्ति थे। बहुत दिलचस्प। चंद्रमा देव सम्राट वास्तव में एक दिलचस्प व्यक्ति हैं। हा 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 हा। शिंग। बैंगनी तोरण दिव्य तलवार अपने म्यान से बाहर आ गई। इसकी बैंगनी चमक ने दक्षिणी सागर देवता सम्राट की हंसी को तुरंत शांत कर दिया। हर देव सम्राट आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। यह मेरा जन्मस्थान है, और किसी को भी इसे रौंदने की अनुमति नहीं है। इसकी अनुमति देना अपने लालची लोगों को मेरे चेहरे को रौंदने की अनुमति देना है। बैंगनी तोरण दिव्य तलवार के आसपास की शक्ति का रंग गहरा और गहरा होता गया, और एक भयानक दबाव असाधारण दर से आसपास की ओर फैल गया। आप कियानगे फैंटियन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। जैसे जैसे ब्लेड का दबाव तेजी से बढ़ता गया, उसे एहसास होने लगा कि जिया क्विंग्यू वास्तव में अपने जन्मस्थान को नष्ट करने के बारे में गंभीर थी। उन्होंने कहा, क्या आप पागल हो गए हैं, चंद्रदेव सम्राट? यह आपकी जन्मभूमि है। आपके कुल के लोग, परिवार और मित्र सभी उस ग्रह पर हैं। लेकिन जिया क्विंग्यू जरा भी प्रभावित नहीं दिखी। उसने इत्मीनान से कहा, आप जानते हैं, यू चे का पतन मेरे लिए एक अच्छी चेतावनी थी। अगर कोई आज उसके जन्मस्थान और उसके परिवार का इस्तेमाल कर उसे अधीन होने के लिए मजबूर कर सकता है, तो कल कोई मेरे खिलाफ भी यही रणनीति अपना सकता है। इस राजा के जैविक पिता, छोटा भाई, पूर्व स्वामी और वरिष्ठ सभी इस ग्रह पर हैं। अगर किसी दिन कोई मेरे खिलाफ उनका इस्तेमाल करे, तो क्या मुझे अपने शोषकों के सामने समर्पण कर देना चाहिए या नहीं? यदि यह समर्पण करने से इनकार कर दे, तो सारी दुनिया मेरी हृदयहीनता और उदासीनता पर हंसेगी। लेकिन अगर मुझे समर्पण करना ही होगा। जिया क्विंग्यू के चेहरे पर एक आधी मुस्कान दिखाई दी। ये राजा चंद्रमा देव क्षेत्र का देव सम्राट है, तो मैं इस तरह की कमजोरी को अस्तित्व में क्यों रहने दूंगा? शिंग। जब वह बोल रही थी तो पर्पल तोरण दिव्य तलवार की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी, और उसकी चमक से सभी के चेहरे बैंगनी रंग में रंग गए थे। देवता सम्राट उसकी शक्ति से आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनके पीछे पूर्वी क्षेत्र के राजा ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। ऐसी भयानक शक्ति बेशक यह उनके सामने नीले रंग के ग्रह को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन जिया क्विंग्यू ने स्पष्ट रूप से सोचा कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। भयानक मात्रा में शक्ति एकत्रित हो रही थी और तीव्र गति से बढ़ रही थी। चंद्रमा भगवान सम्राट, आप शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की अभिव्यक्ति काफी बदल गई और वह चिल्लाया, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने स्वयं कहा था कि आपके पिता और आपका छोटा भाई सभी उस ग्रह पर हैं। यू चे एक शैतान व्यक्ति है, लेकिन ब्लू पोल स्टार के सभी निवासी निर्दोष हैं। जिया क्विंग्यू ने कहा, ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट ने पहले ही इसका उल्लेख किया है। 3 दिव्य क्षेत्रों को इसके बारे में जानने में केवल समय की बात है।
ये पता लगाने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है कि अनगिनत ईश्वर क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता इस नीच ग्रह पर कदम रखेंगे और आज से इस पर लड़ेंगे। एकमात्र चीज जो इस नीच ग्रह का इंतजार कर रही है वो है अंतहीन रौंदना और आपदा, इसलिए यह मौत से भी बदतर भाग्य भुगतने के बजाय अभी मर सकता है। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट ने कुछ कहने की कोशिश करते हुए और गहरी भौहें चढ़ा ली, लेकिन ज़िया क्विंग्यू ने पहले उनकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने इस ग्रह के स्थान को उजागर किया और इसे एक मृत अंत तक पहुंचा दिया। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट, तो आप इसके भाग्य पर दया क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट जो कुछ भी कहने जा रहे थे वह तुरंत उनके गले में अटक गया। वह काफी देर तक कुछ नहीं बोल सके। क्या आप निश्चित हैं कि आपको यह अवश्य करना चाहिए? चंद्रदेव सम्राट ड्रैगन मोनाक ने हल्की सी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। ज़िया क्विंग्यू भले ही चंद्रमा देवता सम्राट थी, लेकिन वह केवल 30 वर्ष की थी। उसके जैसी युवा महिला को इस तरह अपना दिल मजबूत करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। अगर युनचे आज नहीं आती है तो ये ग्रह बहुत उपयोगी होगा। आपको कम से कम तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक वह सामने ना आ जाए। वह आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ड्रैगन मोनाक, ज़िया क्विंग्यू ने कहा। इस राजा की शादी पहले युचे से हुई थी। मैं उसे यहाँ मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर जानता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि वह आज आ जाएगा, यदि आप सब जितना सोच सकते हैं उससे बहुत जल्दी नहीं। चंद्रमा देव सम्राट कियाने फैंटियन अचानक ज़िया क्विंग्यू के सामने प्रकट हुए और घोषणा की, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आप धोखा दे रहे हैं, लेकिन जान ले कि यदि आप वास्तव में अपने ग्रह को नष्ट करने का इरादा रखते हैं तो ये राजा असहमत है। सच में? ज़िया क्विंग्यू ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। शक्ति की दृष्टि से इस राजा ने ये दावा करने का साहस नहीं किया कि वह वर्तमान में मौजूद किसी भी देव सम्राट के बराबर है। लेकिन अगर यह राजा नीले ध्रुव तारे को नष्ट करने का मन बना ले, तो क्या आप सचमुच सोचते हैं कि यहाँ कोई भी मुझे रोक सकता है? आप कियाने फैंटियन की अभिव्यक्ति और भी गहरी हो गई। वो सही थी। ब्लू पोल स्टार एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, और अगर कोई देव सम्राट सचमुच इसे नष्ट करने का मन बना लेता तो कोई भी ऐसा नहीं था जो इसके विनाश को रोक सके। हर कोई इस बात को लेकर आश्वस्त होता जा रहा था कि ज़िया क्विंग्यू गंभीर है। बैंगनी तोरण दिव्य तलवार की शक्ति अभी भी बढ़ रही थी। नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि देव सम्राटों को भी थोड़ा खतरा महसूस होने लगा था। अचानक हर देव सम्राट ने एक साथ अपनी भौहें ऊपर उठाई। एक आभामंडल बहुत तेजी से उनके पास आ रहा था, और वह कोई और नहीं बल्कि लुप्त चंद्रमा दिव्य महल युनचे के आगमन से माहौल तुरंत बदल गया, क्योंकि सभी ने एक ही दिशा में देखा। ये वैसा ही था जैसा ज़िया क्विंग्यू ने कहा था। युनचे न केवल प्रकट हुआ, बल्कि यह लगभग सभी की अपेक्षा से कहीं अधिक जल्दी आया। देव सम्राटों के तुरंत स्थान पर आते ही आभा की बाढ़ आ गई। यहाँ तक कि कियाने फैंटियन ने भी ज़िया क्विंग्यू को कुछ समय के लिए अलग रख दिया था और दूर चला गया था। शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट के विपरीत, उसे इसकी परवाह नहीं थी कि युचे जीवित रहे या मर जाए। वह जो चाहता था वह स्काई पॉइजन पल और हेरेटिक गॉड दिव्य शक्ति थी। ज़िया क्विंग्यू की प्रतिक्रिया उसके आसपास के लोगों की तुलना में असामान्य रूप से धीमी थी। उसने दूर की ओर देखा और लुप्त होते चंद्रमा दिव्य महल के प्रक्षेप पथ को महसूस किया। वह मन ही मन बुदबुदाई, ये ठीक है, बहुत बड़े और भयानक गहरे जहाज क्षितिज पर दिखाई दिए, जिससे युनचे को लुप्त चंद्रमा दिव्य महल के अंदर अपनी सीट से देखने के लिए प्रेरित किया गया। इन सर्वोच्च शासकों और देव सम्राटों ने लगभग कभी भी सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन आज वे सभी उसके लिए इस खराब सितारा प्रणाली के शीर्ष पर खुद को जमा कर रहे थे। उसने किसी की तरफ नहीं देखा। उनका एकमात्र लक्ष्य नीला ध्रुव तारा था। अपने ग्रह को देखकर उसके छायादार हृदय में आशा की लौ जल उठी। तथ्य यह है कि गहरे जहाज और लोग यहाँ थे, इसका मतलब था कि उन्होंने अभी तक ब्लू पोल स्टार पर पैर नहीं रखा है।
यदि उसने लुप्त चंद्रमा दिव्य महल को उसकी सीमा तक धकेल दिया, तो सफलता पूरी तरह से असंभव नहीं थी। वह उनसे पहले ब्लू पोल स्टार में प्रवेश करेगा, वुक्सिन और अन्य लोगों को वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस में पकड़ लेगा और शून्य इल्यूसरी स्टोन का उपयोग करके भाग जाएगा। यह एकमात्र रास्ता था। उसके पास एकमात्र आशा और मौका था। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें पूरी तरह से ठंडी हो गईं। यह इस समय था कि एक दर्जन या इतनी ही गहन ऊर्जाएं कई दिशाओं से उसकी ओर उड़ी। हालांकि उन्हें बहुत दूर से दागा गया था, लेकिन हर एक में अपार शक्ति थी। यदि यह वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस के लिए नहीं होता, तो एक भी प्रहार उसे गंभीर रूप से घायल कर देता। बमबारी के कारण वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस की गति बहुत धीमी हो गई। बहुत अच्छा, यू चे ने दांत पीसते हुए कहा। बूम! लुप्त चंद्रमा आकाशीय महल के शीर्ष से चमकदार चांदी की एक चमक फूटी और यह इसे दबाने वाली सभी गहन ऊर्जाओं से मुक्त होने में सक्षम थी। फिर यह पहले से भी अधिक तेजी से नीले ध्रुव तारे की ओर बढ़ा। यह स्पष्ट था कि वह अपनी सीमा तोड़ चुका था। गोल्डन मून गॉड यू वुजी की आंखें सुनहरी चमक उठी। ओह! आश्चर्यचकित होकर दक्षिणी सागर देवता सम्राट के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान दिखाई दी, जैसा कि वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस की अपेक्षा थी। तसक तसक, ऐसा लगता है कि वह अभी भी विरोध करने की योजना बना रहा है। कियाना ये फैंटियन एक बार हंसे। कितना भोला है। देव सम्राटों ने उड़ान भरी और सीधे लुप्त चंद्रमा दिव्य महल की ओर उड़ गए। हालांकि जिया क्विंग्यू ने अचानक अपना खाली हाथ उठाया और आने वाले जहाज पर उंगली उठाई। उसकी हथेली चांदनी से थोड़ी चमक रही थी। वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस के अंदर यू चे का दिमाग अचानक बिना किसी चेतावनी के शून्य हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी आत्मा में कुछ टूट गया हो। इसके बाद वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस से उसका नाता टूट गया। वूजी, जिया क्विंग्यू फुसफुसाए। जैसे ही जिया क्विंग्यू ने बात की, यू वूजी ने तुरंत सुनहरी रोशनी में उड़ान भरी। लेकिन लुप्त चंद्रमा दिव्य महल की ओर उड़ान भरने के बजाय वह वास्तव में चारों ओर चक्कर लगाया और पीछे से जहाज के पास पहुंचा। अचानक लुप्त चंद्रमा सेलेस्टियल पैलेस की गति बहुत धीमी हो गई और उसने एक अविश्वसनीय यू टर्न ले लिया। फिर यह पूरी गति से सीधे यू वूजी की ओर उड़ गया। वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस की ओर उड़ान भरने वाला प्रत्येक देव सम्राट स्तब्ध दिख रहा था। यू वूजी की सबसे बड़ी ताकत उसकी गति थी, और वह कम से कम पूर्व चंद्रमा देवता सम्राट यू वुया जितना तेज था। जब तक बाकी सभी ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की, वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस पहले से ही उसके ठीक सामने था। जिया क्विंग्यू ने एक और हाथ का इशारा किया और युन चे को सीधे जहाज से बाहर निकाल दिया गया और यू वूजी द्वारा मजबूती से नियंत्रित किया गया। किसी ने भी इसे आते नहीं देखा था। यू चे उनमें से सबसे कम। वह वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस का मालिक था, लेकिन एक ही पल में उससे उसका अधिकार छीन लिया गया था। जिया क्विंग्यू ने उदासीनता से कहा, समझौते के अनुसार जिसने भी युन चे को पकड़ लिया है, उसे अपनी इच्छानुसार निपटाने का अधिकार है। यदि कोई है जो मुझे रोकना चाहता है, तो कृपया अभी बोले ताकि यह राजा अपना क्रोध उन पर भड़का सके। हम देव सम्राट हैं और हम अपने शब्दों से पीछे नहीं हटते। जैसा कि वादा किया गया था, चंद्रमा देवता सम्राट ही उसका निपटान करेंगे। हम कम से कम ये सबसे उपयुक्त निष्पादन होगा, ड्रैगन मोनाक ने भावहीन होकर कहा। हे, यह एक अद्भुत चाल है, चंद्रमा देव सम्राट। कियाना ये फैंटियन मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर से वह वास्तव में गुस्से से भरा हुआ था। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि जिया क्विंग्यू ड्रैगन मोनाक की शर्त पर इतनी आसानी से क्यों सहमत हो गई थी। वास्तव में अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो वह शुरू से ही ऐसा करने की योजना बना रही थी। वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस मून गॉड रियलम का सबसे अच्छा जहाज था, और हर कोई जानता था कि जिया क्विंग्यू ने इसे यू चे को उपहार में दिया था। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह बलपूर्वक नियंत्रण वापस ले लेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि अपने दिमाग में चीजों को संसाधित करने का समय मिलने के बाद किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ।
वेनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस को चंद्रमा भगवान की दिव्य शक्ति द्वारा संचालित किया गया था, और चंद्रमा भगवान के रूप में सम्राट जिया क्विंग्यू ने सभी चंद्र भगवान की दिव्य शक्ति के मूल को नियंत्रित किया था। उसके पास निश्चित रूप से लुप्त चंद्रमा दिव्य महल को बलपूर्वक बाधित करने की शक्ति थी। दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि चंद्रमा देवता सम्राट अपने हाथों से यूचे को मारने के लिए बहुत जुनूनी है। युन चे ने सब कुछ सुना जब यू वूजी उसे समूह के करीब ले गया। उसने ऊपर देखा और पूरी तरह असमंजस में चमकती जिया क्विंग्यू को देखा। क्विंग्यू, आप उसके अंगों को रोको, जिया क्विंग्यू ने उदासीनता से कहा। उसके ऊपर एक शून्य भ्रम पत्थर है, उसे एक भी अवसर मत दो। यू वूजी ने उसके आदेश का उत्तर दिया और अपनी शक्ति को कुछ हद तक बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप युन चे अपने सिर के अलावा एक भी मांसपेशी नहीं हिला सका। युन चे की आंखें पूरी तरह से अविश्वास से पीली हो गईं। वह महसूस कर सकता था कि यह जिया क्विंग्यू ही था जिसने उससे लुप्त चंद्रमा दिव्य महल छीन लिया था और उसकी एकमात्र आशा को नष्ट कर दिया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। भले ही वह खुद को आश्वस्त कर सके कि जिया क्विंग्यू उसे व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित करके उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, उसने सभी को क्यों बताया था कि उसके पास एक शून्य भ्रम पत्थर है। यह पूरी तरह से अनावश्यक था। यू चे, जिया क्विंग्यू ने पूर्व की ओर देखा और दूरी पर स्थित नीले ग्रह को देखा। ये राजा तुम्हारे मरने से पहले तुम्हें एक उपहार देगा। ध्यान से देखो और एक भी क्षण न चूको। ऐसा कुछ चूकना शर्म की बात होगी। उसे जिया क्विंग्यू की आवाज हमेशा से पसंद थी, तब भी जब उसने जानबूझकर इसे भावनाओं से मुक्त रखा था। लेकिन अभी उसके शब्दों ने उसके मज्जा में एक ठंडक और उसके पूरे शरीर में बेचैनी की एक भयानक भावना पैदा कर दी। क्विंग्यू, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिया क्विंग्यू ने अपनी बात खत्म करने से पहले ही अपनी तलवार घुमा दी। ब्लेड केवल 7 फीट लंबा था, लेकिन उससे निकली बैंगनी रोशनी सैकड़ों मीटर लंबी थी। इसे 10,000 मीटर, 5,000 किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर सब कुछ घेरते हुए बढ़ने में केवल एक पल लगा। हर कोई अवाक था और यू चे की पुतलियां सुई की तरह सिकुड़ गईं। नीले ग्रह से टकराने से पहले बैंगनी प्रकाश ने अपने रास्ते के सभी स्थान को नष्ट कर दिया। नीले ध्रुव तारे को अनगिनत नीले नीले टुकड़ों में तोड़ने से पहले आधा काट दिया गया। अंत में तारे जैसे टुकड़ों को भी बैंगनी विस्फोट ने निगल लिया। जमीन, समुद्र, पहाड़, लोग, सब कुछ बिल्कुल शून्य हो गया था। अध्याय 1528 खूनी तलाक पत्र बिखरे हुए टुकड़े अनंत मात्रा में स्टारडस्ट में बदल गए, जिससे एक लंबी तारों वाली नदी बन गई। लेकिन उसके बाद बैंगनी प्रकाश ने इसे और भी छोटे धूल के बादलों में बदल दिया। और यह विनाश तब तक जारी रहा जब तक कि यह सब शून्य में परिवर्तित नहीं हो गया। RMBBRRBZZZZZ जैसे ही स्टारडस्ट को शून्य में पिसा जा रहा था, वह विशाल गड़गड़ाहट वाला विस्फोट अंततः एक अतुलनीय भयानक स्थानिक तूफान के साथ आया। जंगली वायु धाराओं के कारण पूरे क्षेत्र में कांपती हुई धीमी कराहें गूंजने लगी और सभी एकत्रित उच्च लोक के राजा दूर उड़ गए। जिया क्विंग्यू उस स्थानिक तूफान के भीतर अविचल खड़ी थी, केवल उसके लंबे बाल और उसके वस्त्र की आस्तीन बेतहाशा उड़ रही थी। वह उसमें लिपटी हुई थी तारे को नष्ट करने वाली बैंगनी रोशनी, ऐसी अवास्तविक दिव्य सुंदरता की छवि बना रही है कि यह स्वर्गीय देवी देवताओं को भी निराशा में डाल देगी। हालांकि भले ही यह अद्वितीय अवास्तविक सुंदरता की ऐसी छवि थी, उसके दृश्य ने हर किसी के दिल में सिहरन पैदा कर दी। आत्मा चंद्रमा देव सम्राट, उसने नीले ध्रुव तारे को नष्ट कर दिया था। उसने वास्तव में अपने दोनों हाथों से उस ग्रह को नष्ट कर दिया था जहां वह पैदा हुई थी। ये सच है कि अधिकांश दिव्य गहन अभ्यासकर्ता प्रेम और स्नेह के प्रति उदासीन थे। इसके अलावा इस प्रकार की भावनाओं के प्रति एक दिव्य गहन अभ्यासी की उदासीनता की मात्रा आमतौर पर उनके जीवनकाल और उनकी स्थिति से मेल खाती है। समय के साथ उनकी भावनाएं सुस्त हो जाती है। N-0 वेल्बन, हालांकि इस प्रकार की चीजों के प्रति उदासीन होने का मतलब निश्चित रूप से यह नहीं है कि कोई हृदयहीन हो जाए।
आखिरकार एक व्यक्ति का खून और उसका जन्मस्थान ऐसी चीजें थी जो अंततः अपूरणीय थी। चाहे ब्लू पोल स्टार कितना भी नीच और हीन क्यों ना हो, फिर भी वह उसका जन्मस्थान था, और उसके अपने पिता और छोटा भाई भी अभी भी वही रहते थे। ये वह जगह है जहां उसकी जड़ें थी, जहां उसने ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अपना पूरा जीवन बिताया था। फिर भी उसने अपनी तलवार के एक ही वार से इसे इतनी दृढ़ता से नष्ट कर दिया था। इस समय चंद्रमा देवता सम्राट की छवि जो बैंगनी रोशनी में लिपटी हुई थी, उपस्थित सभी लोगों के दिलों और आत्माओं में अमिट रूप से अंकित हो गई थी। इस दिन नए चंद्रमा भगवान सम्राट के बारे में उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया। नहीं, बल्कि ये वास्तव में चंद्रमा भगवान क्षेत्र का नया सम्राट था। ये सोचना कि वह वास्तव में इतनी हृदयहीन थी। पश्चिमी क्षेत्र के किलिन सम्राट धीमी आवाज में हौंफने लगे। दुनिया में सबसे डरावनी चीज हमेशा महिलाएं ही रहेंगी, ब्लू ड्रैगन सम्राट ने अपनी छाती जोर से फूलते हुए कहा। इस समय चंद्रमा देवता सम्राट के बारे में उसकी धारणा में भारी बदलाव आ रहा था। एक देव सम्राट जो इतना क्रूर और क्रूर था कि वह अपने रिश्तेदारों और जन्मस्थान को भी इतने निर्दयी और निर्णायक तरीके से खत्म कर सकती थी। अब से कौन उससे यूं ही अपमानित करने की हिम्मत करेगा? चंद्रमा देव क्षेत्र को लापरवाही से अपमानित करने का साहस कौन करेगा? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे पूरी तरह से अपनी जगह पर स्थिर हो गया था। वह एक इंच भी नहीं हिला। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं निकल सकी। यहाँ तक कि नष्ट हो चुकी नीली स्टारडस्ट और नष्ट हो रही बैंगनी चांदनी भी उसकी आंखों में रंग का एक कण भी नहीं जगा सकी, क्योंकि उसकी दुनिया पहले ही पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। इससे अधिक चमकदार कोई विनाश नहीं था, इससे अधिक पूर्ण कोई निराशा नहीं थी। मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे दादाजी, कांग यू, लिंग शी, यूचेन, कई, जुएर, लिंग, एर, जियान, एर, वुक्सिन, युवानबा, युन परिवार, जमे हुए बादल, अमर महल, हर कोई, हर एक चीज, उसकी सारी यादें, सब कुछ हमेशा के लिए उसकी बेजान आंखों के सामने धूल के सबसे खूबसूरत और भ्रामक बादल में तब्दील हो गया था। नीले स्टारडस्ट का आखिरी टुकड़ा बैंगनी प्रकाश द्वारा भस्म कर दिया गया था, और अंत में बैंगनी प्रकाश भी फीका पड़ने लगा था। उस प्रचंड स्थानिक तूफान के बीच तारा क्षेत्र के सभी ग्रह अपनी मूल कक्षाओं से भटक गए थे। सबसे गंभीर मामलों में वे लगभग आधे सितारा क्षेत्र से भटक गए थे और विनाश के कगार पर डगमगा गए थे। एक देव सम्राट की शक्ति के तहत निचले लोकों में मौजूद सभी चीजें, यहाँ तक कि सितारे भी, बस कमजोर और कमजोर थे। जिया क्विंग्यू ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया। वह सरल हरकत, एक ऐसी हरकत जो इससे अधिक सामान्य नहीं हो सकती थी, जिससे सभी की आंखें हिल गईं। लेकिन बैंगनी तोरण दिव्य तलवार को म्यान में नहीं रखा गया था, और यह अभी भी एक अलौकिक बैंगनी रोशनी के साथ चमक रही थी। क्या ये सुंदर है? उसने यूचे की ओर देखते हुए धीरे से पूछा। उसकी आवाज स्पष्ट रूप से एक सपने की तरह नर्म और कोमल थी, और यह स्पष्ट रूप से उन 3 अस्पष्ट शब्दों के साथ थी, लेकिन वर्तमान तक यूचे, ये निस्संदेह ब्रह्मांड की सबसे क्रूर, आत्मा को भेद देने वाली आवाज थी। एक ऐसी आवाज जिसने कई राजाओं को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उनकी आत्माएं कांप उठी थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूचे ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस उस शून्य को देखता रहा जहां कभी वह नीला तारा था, यहाँ तक कि तारों की धूल का वह क्षेत्र भी पूरी तरह से बिखर गया था। उसके शरीर, चेहरे और आंखों पर एक भयानक पीली चमक छा गई। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून बह गया हो, और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी आत्मा उससे बाहर निकल गई हो। केवल एक ठंडा और निराशाजनक खोल बचा था पीछे। सांस। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने पलटकर एक भारी आह भरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। चंद्रमा देव सम्राट, आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें।
कियाने फैंटियन का चेहरा काला पड़ गया और उसके चेहरे को फिर से आराम मिलने में काफी समय लगा, क्योंकि उसने शांत स्वर में कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि यंग आपके हाथों में गिर गई। चंद्रदेव सम्राट, आपने इस राजा के पास आपको एक अलग नजर से देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि कियाने यंगर जैसा जहरीला और भयावह व्यक्ति भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और अपने पिता को बचाने के लिए गुलाम बनने को तैयार था। लेकिन चंद्रमा भगवान सम्राट, जब एक महिला क्रूर हो जाती है तो यह वास्तव में हर आदमी को परेशान करने के लिए पर्याप्त होता है। जिया क्विंग्यू ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी शांत और उदासीन निगाहें कभी भी यूचे से दूर नहीं जा रही थी। ब्लू पोल स्टार के नष्ट होने पर उसने कोई भावुकता या भावनात्मक संकट नहीं दिखाया था। यह ऐसा था मानो उसने धूल का एक मामूली सा कण ही साफ कर दिया हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे अंततः उत्तेजित हो गया। उसका सिर घूमने लगा और उसकी गति अविश्वसनीय रूप से कठोर और धीमी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह एक घटिया लकड़ी की कठपुतली हो जिसे तारों से नियंत्रित किया जा रहा हो। जैसे ही उसने जिया क्विंग्यू को देखा, उस चेहरे और शरीर को देखा जो उससे बहुत परिचित थे, उसने पाया कि वह अचानक उसके लिए विदेशी और दूर हो गई थी। क्यों? आखिरकार वह बोला, लेकिन वह शब्द इतनी अविश्वसनीय कठिनाई और कमजोरी के साथ बोला गया था कि उसे मुश्किल से सुना जा सका। क्यों? जिया क्विंग्यू की आंखें शांत पानी के तालाब की तरह थी। कल की तरह, जब ऐसा लग रहा था कि तुम्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं तुम्हें भी मारने की कोशिश करूंगा। आप हमेशा से बहुत बचकाने और बेतुके रहे हैं। यूचे। कोई भी नहीं बोला क्योंकि वे चुपचाप इन दो लोगों को देख रहे थे जो पति पत्नी हुआ करते थे। स्थिति पहले ही उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक विकसित हो चुकी थी। उसने व्यक्तिगत रूप से यूचे पर कब्जा कर लिया था, व्यक्तिगत रूप से उस दुनिया को नष्ट कर दिया था जिस पर वे पैदा हुए थे। जो दृश्य उनके सामने चल रहा था वह अतुलनीय रूप से ठंडा और क्रूर था, और यहाँ तक कि एकत्रित देव सम्राट और दिव्य स्वामी भी उनके पास जाने को तैयार नहीं थे। चंद्रदेव सम्राट से निकलने वाली ठंडी दमनकारी शक्ति उन सभी को स्पष्ट रूप से बता रही थी कि किसी को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार या जगह नहीं है। ये सही है। कल यूचे को निश्चित रूप से विश्वास नहीं हुआ होगा कि जिया क्विंग्यू उसे मारने की कोशिश करेगा। वास्तव में उस बिंदु तक जहां उसकी तलवार पर बैंगनी रोशनी इकट्ठी हो गई थी और ठोस हो गई थी और उसे काट रही थी, वह अभी भी अपने विश्वास पर अड़ा हुआ था। भले ही उसने जिया क्विंग्यू के साथ रहने की तुलना में उससे कहीं अधिक समय बिताया था, लेकिन उसकी छवि उसके जीवन में बहुत गहराई से अंकित हो गई थी। जब वे 16 वर्ष के थे, अपने जीवन के उस मोड़ पर जब वह अपने सबसे निचले स्तर और सबसे असहाय स्थिति में था, यह जिया क्विंग्यू ही था जिसने उसकी जियोली और जियोलिंगजी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उसकी गरिमा के अंतिम टुकड़े की रक्षा की। जब वे अपनी शादी के बाद पहली बार मिले थे, जब वह हेवनली स्वॉर्ड विला के हेवन बेसिन सीक्रेट दायरे के अंदर एक विशाल जानवर के पेट में समा गया था, उसे बचाने के लिए उसने अपनी पूरी शक्ति से उसके शरीर को ढक दिया था, जीवन इसके बजाय स्वयं को मृत्यु के लिए समर्पित करते हुए। यह उस बिंदु से आगे था कि जिया क्विंग्यू का उसके दिल में स्थान और उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। उसके पास था, यह भी महसूस हुआ कि उसकी अपनी आकृति जिया क्विंग्यू की आंखों और दिल में उकेरी गई थी। बनिंग हेवन कबीले को नष्ट करने के परिणामस्वरूप स्वॉर्ड सेंट लिंग तियान्नी द्वारा उसका पीछा किया गया। उस निराशाजनक स्थिति में यह एक बार फिर जिया क्विंग्यू ही था जिसने उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की थी, और उन्होंने लिंग तियान्नी को एक साथ हराया था। उसके बाद जिया क्विंग्यू की कोई खबर नहीं आई और पूरे 8 साल बीत गए जब वह एक बार फिर उनकी आंखों के सामने आई, और वे पहले से ही पूरी तरह से दूसरी दुनिया में थे। ये वही दिन था जब वह कियाने यंगर के ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क से त्रस्त हो गया था, और एक बार फिर यह जिया क्विंग्यू ही था जो उसे ड्रैगन गॉड दायरे में लाया था। उनकी शादी को 1 दशक से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे के साथ वास्तव में बिताया समय जोड़ा, तो वह अतुलनीय रूप से कम था। भले ही उन्होंने एक दूसरे से इतना समय अलग बिताया हो, भले ही वे एक पूरे विमान से अलग हो गए हों,
भले ही स्थान नीले ध्रुव तारे से चंद्रमा देव क्षेत्र में बदल गया हो, फिर भी वे हमेशा एक दूसरे से मिलते रहे। इसके अलावा लगभग हर बार जब जिया क्विंग्यू उसके जीवन में आती थी, तो वह हमेशा उसे एक निराशाजनक स्थिति से बचाती थी। इस बीच उसने जिया क्विंग्यू के लिए जो किया, उसकी तुलना में अविश्वसनीय रूप से महत्वहीन था। इसके अलावा जिया क्विंग्यू के अब तक के जीवन पर विचार करने पर वह हमेशा दूसरों के लिए जीती हुई प्रतीत होती है। यहाँ तक कि जब वह चंद्रदेव सम्राट बनी, तो इसका आधा हिस्सा अपने पालक पिता को चुकाने के लिए था और बाकी आधा उसके कारण था। शेन शी ने ये कहा था, मु जुआनन ने भी यह कहा था, और वास्तव में ये सब मुझे पहले से ही पता था। इस प्रकार उसने जिया क्विंग्यू के सामने कभी कोई बचाव नहीं किया था और वह कभी भी उससे कोई रहस्य नहीं छिपाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसके प्रति कितनी शीतलता और उदासीनता दिखाए, उसकी नजरों में यह उसके द्वारा जानबूझकर धोखेबाजी का दिखावा करने के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन क्यों? सब कुछ जो घटित हुआ था, क्या सचमुच वह हास्यास्पद और भ्रमपूर्ण था? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने जिया क्विंग्यू को घूर कर देखा और एक बार फिर उसके चेहरे को स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश की, उसकी आत्मा को स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश की। इसके बारे में बोलते हुए आपको वास्तव में इस राजा को धन्यवाद देना चाहिए, जिया क्विंग्यू ने उदासीनता से कहा, इतना उदासीन कि उसकी आंखों में प्रतिबिंब भी उदासीन था। यदि इस राजा ने नीले ध्रुव तारे को नष्ट नहीं किया होता, तो आपके परिवार और दोस्तों और इस ग्रह पर सभी जीवित प्राणियों का भाग्य आज से बेहद दयनीय होता। लेकिन इस राजा ने उन्हें इस दयनीय भाग्य से सीधे मुक्त होने की अनुमति दी और मैंने तुम्हें भी उन्हें दूसरों के हाथों में गिरते हुए देखने की पीड़ा से बचाया है। इससे भी अधिक, मैंने ये भी सुनिश्चित किया कि आप अगले जीवन की यात्रा में अकेले नहीं होंगे। चूंकि यह मामला है, क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह स्पष्ट रूप से उसके बहुत करीब खड़ी थी, लेकिन उसका फिगर और अधिक अपरिचित और अधिक धुंधला होता जा रहा था। ये वास्तव में वह थी। वह वही थी जिसने व्यक्तिगत रूप से ब्लू पोल स्टार को नष्ट कर दिया था, उसके परिवार और प्रियजनों को मार डाला था, अपनी बेटी को मार डाला था, सब कुछ नष्ट कर दिया था। वह बिना सोचे समझे बुदबुदाया, भले ही तुम मुझसे जुड़ी हर चीज को खत्म करना चाहते हो, तुम्हारे मालिक, तुम्हारे पिता और युवानबा हे है। इससे पहले कि युन चे ने अपनी बात पूरी की, उसकी बेहद धीमी और तिरस्कारपूर्ण हंसी उसके कानों में गूंजी। युन चे, इस राजा ने बहुत समय पहले तुम्हें कुछ बताया था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुमने कभी मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। ये राजा केवल जिया क्विंग्यू नहीं है, उससे भी बढ़कर मैं चंद्रमा का देवता सम्राट हूँ। यू चे, क्या आप ये भी जानते हैं कि ईश्वर सम्राट होने का मतलब क्या होता है? शायद आप सोचते हो कि आप जानते हैं, लेकिन आप वास्तव में कभी समझ ही नहीं पाए हैं। एक देव सम्राट के लिए मात्र ग्रह का क्या महत्व है? परिवार और प्रियजन, वे क्या हैं? यदि यह राजा भी तुम्हारे जैसा बचकाना और मूर्ख होता, और मैं भी तैयार नहीं होता निचले लोकों में कुछ रिश्तेदारों को, जो चींटियों के बराबर थे, त्याग दूं, तो मेरे पास चंद्र देवताओं का सम्राट बनने का चेहरा नहीं होगा। उसने धीरे से बैंगनी तोरण दिव्य तलवार उठाए और यू चे के माथे पर तान दी। जैसे ही उसने कहा, तलवार से निकली बैंगनी रोशनी धीरे धीरे उसके चारों ओर घनीभूत हो रही थी। यदि तुमने उन सभी को फेंक दिया होता और अपनी पूरी ताकत के साथ उत्तरी दिव्य क्षेत्र की ओर भाग गए होते, तो इस राजा ने तुम्हारे बारे में मेरा अनुमान बढ़ा दिया होता। यह अफसोस की बात है कि आपकी मूर्खता सचमुच लाइलाज है। हालांकि इस राजा के लिए चीजें इससे बेहतर नहीं हो सकती। तुम्हें व्यक्तिगत रूप से फांसी देकर ही मैं वास्तव में शैतान की पत्नी होने का दाग धो पाऊंगी। जिया क्विंग्यू की अभिव्यक्ति अभी भी सर्दियों के पूल की तरह ठंडी थी और यह शुरू से अंत तक बिल्कुल भी नहीं बदली थी। हत्या के इरादे का एक बहुत ही हल्का सा झोंका इस समय हवा में धीरे धीरे फैलने लगा, और भले ही वह हल्का था, लेकिन इतना ठंडा था कि उसने आत्मा को छेद दिया।
मरने के बाद आपको ये सोचने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए कि आपको अपने अगले जीवन में क्या करना चाहिए। तलवार हवा में ऊंची उठी हुई थी, उससे निकलने वाली बैंगनी रोशनी चकाचौंध कर रही थी। बिल्कुल वही शब्द, बिल्कुल वही बैंगनी तोरण, दिव्य तलवार। जिया क्विंग्यू की गहन ताकत को देखते हुए, अगर वह यूचे को नष्ट करना चाहती थी तो उसे केवल एक उंगली हिलाने की जरूरत थी। हालांकि यूचे के जीवन पर अपने 2 प्रयासों के दौरान उसने बैंगनी तोरण दिव्य तलवार का उपयोग किया था और तलवार गिरने से पहले ये हमेशा बैंगनी तोरण दिव्य प्रकाश की एक घनी मात्रा को इकट्ठा करती थी। शायद ऐसा इसलिए था ताकि वह उसे एक ही पल में पूरी तरह से मिटा सके। हे, यूचे हंसने लगा और यह एक अतुलनीय रूप से शुष्क और कर्कश हंसी थी, एक अतुलनीय रूप से फीकी मुस्कान। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति के दिलों में एक ध्वनिहीन ठंडक घर कर गई, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके आसपास का पूरा तारा मंडल शोकाकुल और उजाड़ हो गया हो। एक बार शैतान की पत्नी होने का दाग धो दो। हे, जिया क्विंग्यू, ये तुम ही हो जिसने मेरे यून परिवार के वंश को कलंकित किया है। जिया क्विंग्यू। गहरे लाल खून की एक धार धीरे धीरे यूचे के मुंह के कोने से नीचे बह रही थी। उन्होंने जिया क्विंग्यू की ओर देखा और प्रत्येक शब्द को जानबूझकर धीमेपन के साथ उच्चारित किया। यून कबीले के यूनचे की जिया कबीले से एक पत्नी है, किंग्यू। वह अपने सास ससुर के प्रति अविवाहित है, वह अपने कुल के लोगों की शत्रु है, उसने अपने ही पिता और भाई की हत्या कर दी है, वह हृदयहीन और धर्म से रहित है, वह बिच्छू और सांप के समान विषैली है। भले ही मैं यदि 10,000 शब्दों का उपयोग किया जाए तो भी उसके सभी अपराधों को सूचीबद्ध करना कठिन होगा। मैंने तुम्हें तलाक देने का फैसला किया है और अब से हम एक दूसरे के साथ अपने सभी रिश्ते तोड़ देंगे। आज से हम एक दूसरे के लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं चाहते, एक ऐसी नफरत जो अनंत काल तक जारी रहेगी। प्रत्येक शब्द खून से भरा हुआ था, प्रत्येक शब्द घृणा से भरा हुआ था। वे सारी गर्म भावनाएं, सारी पिछली कोमलता, यहाँ तक कि कभी कभार एक दूसरे पर नजर डालने का भी। फिलहाल ये सब एक दुखद प्रहसन जैसा लग रहा था। पफ। जैसे ही यूनचे ने उसकी जीभ पर काटा, उसके मुंह से खून की एक भयंकर धारा निकली। जिया क्विंग्यू ने चकमा नहीं दिया और उसके कपड़ों पर एक चमकीला लाल शब्द तलाक छिड़क दिया गया। यह अतुलनीय रूप से चमकीला था। अध्याय 1529 अन्य तक जुबान इन वन। खून का लाल शब्द धीरे धीरे उसकी सफेद पोशाक पर फैल गया। यह अत्यंत गंभीर और शोकपूर्ण लग रहा था। जिया क्विंग्यू ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और चुपचाप उस खूनी शब्द को देखा। जब उसने दूसरी ओर देखा तब भी उसकी आंखों में जरा भी भावना नहीं थी। उसकी आंखों में फिर कभी कोई पारस्परिक, अचेतन या अनिश्चित गर्माहट नहीं होगी। ये शब्द और इसके भीतर की खूनी नफरत हर किसी के दिल और आत्मा में जहर बुझे ब्लेड की तरह चुभ गई। इस व्यक्ति के पास ईश्वर क्षेत्र में मसीहा का अद्वितीय प्रभामंडल था, लेकिन उसने इसके बजाय दुष्ट शिशु के साथ निचले क्षेत्रों में लौटने का विकल्प चुना था। ये जानने के बावजूद कि उसके मरने की लगभग 100% संभावना थी, वह ब्लू पोल स्टार पर आया। इससे पता चलता है कि उसका परिवार उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था, यहाँ तक कि उसकी अपनी जान से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण। लेकिन जिया क्विंग्यू ने उसके सामने ही सब कुछ नष्ट कर दिया था। वे यूचे नहीं थे, लेकिन फिर भी वे इस कृत्य की भयानक क्रूरता और घुटन को महसूस कर सकते थे। अभी यह अनुमान लगाना असंभव था कि यूचे जिया क्विंग्यू से कितनी नफरत करता था। भले ही नफरत की कोई भी मात्रा समय को उल्टने में सक्षम नहीं होगी। स्थानिक तूफान धीरे धीरे थम गया। इस बार जो चीज उन पर गिरी वह टूटते हुए ग्रह की धूल नहीं थी, बल्कि खून और निराशा की अराजक आभा थी। वे अनगिनत मारे गए लोगों का खून थे और दुखी आत्माएं जो अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। हर कोई बहुत लंबे समय के लिए चुप हो गया था, और यहाँ तक कि देव सम्राट भी अलग अलग डिग्री की असुविधा महसूस कर रहे थे। पूरे ग्रह का विनाश खून का कर्ज था जो वर्णन के लिए बहुत बड़ा था। अकेले मरने वालों की संख्या खरबों में गिनी गई थी। बहुत अच्छा, उसने यूचे को भावशून्यता से देखा। इसके साथ बंधन पूरी तरह से टूट गया है।
क्या तुम भूल गए हो, यूचे? हम पहले से ही थे। हमारा फटा हुआ विवाह अनुबंध फिर से लाने जा रहे हैं, है ना? मैं आपको बता रहा हूं कि यह बेकार है। हमारी शादी का रिकॉर्ड अभी भी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में अच्छी तरह से संरक्षित है, और हमारी शादी के गवाह जीवित और स्वस्थ हैं। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के कानूनों के अनुसार आप और मैं तब तक पति पत्नी हैं जब तक कि मैंने आपको तलाक नहीं दिया है, या यदि आप अदालत में मेरी पति की जिम्मेदारियों को पूरा करने में मेरी विफलता का सबूत लाते हैं और एक जटिल विवाह रद्दीकरण प्रक्रिया से गुजरते हैं। अन्यथा हम हमेशा पति पत्नी बने रहेंगे। क्या आपको लगता है कि विवाह अनुबंध को तोड़ना आधिकारिक तौर पर विवाह को रद्द करना माना जाता है? मून गॉड दायरे का नया देव सम्राट बहुत बचकाना है। अभी 2 महीने पहले युन चे ने अपनी भौहें सिकोड़ ली थी, अपने होंठ सिकोड़ लिए थे और उसे चेतावनी भरे लहजे में फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के नियमों के बारे में याद दिलाया था। उसने उससे कहा था कि शहर के नियमों का पालन किया जाना चाहिए क्योंकि वे वही हैं। शादी हो गई और विवाह अनुबंध के फट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वह तलाक की पहल नहीं करता, वह हमेशा उसकी पत्नी रहेगी। वह इसके बारे में नहीं भूली थी। वह इसके बारे में भी नहीं भूला था। युन चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके बाद बात करना बंद कर दिया। दुनिया बर्फीली, अंधेरी और मृत थी। उसने दुनिया को बचाया था। जैस्मीन ने भी दुनिया को बचाया था, लेकिन उन्हीं लोगों ने उन पर हमला कर दिया था। जैस्मीन को दुष्ट शिशु को दंडित करने के नाम पर प्रारंभिक अराजकता से बाहर निकाल दिया था, और एक शैतान व्यक्ति को दंडित करने के नाम पर उसे एक मृत अंत में डाल दिया था। जिसने सब कुछ शुरू किया वही ईश्वर सम्राट था, जिसका वह सम्मान करता था और उस पर सबसे अधिक भरोसा करता था, शाश्वत स्वर्ग ईश्वर सम्राट। जिसने क्रूरतापूर्वक अपना सब कुछ नष्ट कर दिया, वही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके विरुद्ध उसे सबसे कम सुरक्षा दी गई थी। वह महिला किंग्यू, जिसके लिए वह हमेशा सबसे अधिक प्रशंसनीय और आभारी रहा है। हे, मुझे जवाब दो, यू चे। क्या तुम्हें लगता है कि ये दुनिया मेरे बलिदान के लायक है? क्या तुम्हें लगता है कि ये दुनिया मेरे बलिदान के लायक है? क्या ये दुनिया मेरे बलिदान के लायक है? जी युआन के शब्द उसके दिमाग में अव्यवस्थित रूप से गूंजते रहे, और उसे अब अपना उत्तर याद नहीं आ रहा था। बूजी, कृपया फिलहाल पीछे हट जाएं। हाँ, बूजी यू चे और जिया क्विंग्यू को अकेला छोड़कर बहुत दूर चले गए। बैंगनी ऊर्जा से घिरी तलवार धीरे धीरे यू चे की ओर उतरी। एक स्पर्श उसे एक पल में मिटा सकता है। हालांकि इसकी समृद्ध बैंगनी चमक भी यू चे के रंग के घातक भूरेपन को नहीं धो सकी। उससे न तो नफरत महसूस हो सकती थी और न ही गुस्सा। ऐसा लग रहा था मानो वह एक मृत व्यक्ति हो। हर किसी के पास कुछ न कुछ ऐसा था जिसे वे सबसे अधिक महत्व देते थे। ये शक्ति हो सकती है, शक्ति, प्रेम, धन, जीवन इत्यादि। पर्पल तोरण दिव्य तलवार के नीचे वाले व्यक्ति ने न केवल अपने जीवन की सबसे कीमती चीज खो दी थी, उसने वह सब कुछ खो दिया था जिसकी उसने कभी सराहना की थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये सब बहुत विडंबनापूर्ण और क्रूर था। ये सबसे दृढ़ इच्छाशक्ति को भी नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। शायद युन चे के लिए इस समय मौत सबसे अच्छी रिलीज थी। जीना शाश्वत अंधकार में जीने जैसा होगा। ये राजा मानता है कि मरने से पहले तुम्हें एक बात बताने में कोई बुराई नहीं है। जिया क्विंग्यू ने धीरे से कहा, इस राजा ने कल आपको बताया था कि सही समय आने पर उसे आपसे कुछ बात करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा समय कभी नहीं आएगा। उस स्थिति में वह अभी आपको इसके बारे में बता सकती है। वह थोड़ा आगे झुकी और अपनी आवाज धीमी कर ली जब तक कि युन चे ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसे सुन सकता था। शेन शी मर चुका है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युन चे की भूरी पुतलियां थोड़ी कांप उठी। कुछ समय पहले ये राजा ड्रैगन गॉड दायरे में गया और पाया कि संसार की निषिद्ध भूमि पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। सभी पौधे मर गए हैं, आसपास कोई नहीं है, और इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से खर्च हो गई है। जिया क्विंग्यू ने इतनी आवाज में कहा कि केवल यू चे ही सुन सकता था।
बाद में ये राजा समसारा की निषिद्ध भूमि के केंद्र में गया और बीच में खून का एक पुल पाया। हालांकि काफी समय बीत चुका था, रक्त सूखने का कोई संकेत नहीं दिखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसमें शुद्ध प्रकाश आभा थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह किसका खून था? यू चे, आपको बहुत पहले से पता था कि उसके साथ कुछ हुआ होगा, लेकिन आप वास्तव में कभी चिंतित नहीं हुए क्योंकि आपने सोचा था कि दुनिया में कोई भी नहीं है जो उसे चोट पहुंचा सकता है। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जो ऐसा कर सकता था, आपने सोचा था कि वे दुनिया के आखिरी व्यक्ति थे जो उसे चोट पहुंचाएंगे। हालांकि हकीकत में आपने पूरी तरह से अनुमान नहीं लगाया था कि कोई व्यक्ति कितना नीचे गिर सकता है। आप अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक अनुभवी हैं और आपने सोचा था कि निचले क्षेत्रों में बिताए गए सभी वर्षों के बाद आपने मानवता का पता लगा लिया है। लेकिन ये सच नहीं है ना? क्या आप भूल गए कि आप अधिकतम दशकों तक ही जीवित रहे हैं, जबकि ये लोग सहस्राब्दियों तक जीवित रहे हैं, यदि दसियों सहस्राब्दियों तक नहीं? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आपने उनके सभी चेहरे देखे हैं? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आपने जीवित रहने के ईश्वरीय क्षेत्र के नियमों को समझ लिया है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जिया क्विंग्यू ने अंततः बात करना बंद कर दिया और तिरस्कार का आभास व्यक्त किया। क्या आप मृत्यु के बाद नरक में रोते हुए क्रोधी या प्रतिशोधी शैतान देवता में बदल जाएंगे? ये राजा उस दिन का बहुत इंतजार कर रहा है। अब मरो। पर्पल तोरण दिव्य तलवार अंततः यू चे की ओर गिरी। पिछली बार मंत्रमुग्ध किया नए यंग र ने उसके निष्पादन के प्रयास में हस्तक्षेप किया था। हालांकि इस बार अब उसे कोई भी नहीं रोक सकता था। इस झूले के साथ यून चे इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाएगा और इसके साथ ही दुनिया की उसकी यादें भी गायब हो जाएंगी। नोव LB1N। लेकिन एक बार फिर आखिरी संभावित क्षण के दौरान कुछ हुआ था। भयानक हत्या के इरादे से एक ठंडी नीली चमक कहीं से प्रकट हुई और सीधे जिया क्विंग्यू के गले तक पहुंच गई। ये जानलेवा ठंड बहुत लंबे समय से दबी हुई थी। इससे हजारों किलोमीटर दूर का सारा इलाका तुरंत जम गया। तीनों दिव्य लोकों के सभी 13 देव सम्राट उपस्थित थे, परंतु किसी ने भी ऐसा होते हुए नहीं देखा था। हैरान होकर जिया क्विंग्यू तुरंत हमलावर से पीछे हट गई और यून चे को पीछे की ओर फेंक दिया। घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ से किनारे से देख रहा हर कोई स्तब्ध था। बर्फीली चमक नीली चमक से ढकी एक निर्दोष सफेद तलवार से आई थी और इसे एक नीले बालों वाली महिला द्वारा संचालित किया गया था जो सपने में बर्फ परी की तरह दिखती थी। सभी की निगाहें एक ही समय में उस पर केंद्रित हो गईं। उन्होंने इतनी ठंडी आंखें कभी नहीं देखी थी, इतनी ठंडी की पूरी दुनिया को एक जमे हुए नरक में जमा दे। स्नो सॉन्ग रियलम किंग, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट धुंधला गया। वस्तुतः सभी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। देव सम्राट भी अपवाद नहीं थे। अंतरिक्ष से वह हमला जिया क्विंग्यू से 60 मीटर से भी कम दूरी पर था और फिर भी उनमें से किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई थी। हो सकता है कि वे सबसे अधिक चौकस न हो क्योंकि यू चे उनके लिए पूरी तरह से हानिरहित था, लेकिन उस क्षेत्र में 13 देव सम्राट, दर्जनों ब्रह्मा राजा और संरक्षक और सैकड़ों उच्च क्षेत्र के राजा मौजूद थे और उनमें से किसी ने भी जिया क्विंग्यू से सिर्फ 60 मीटर की दूरी पर छिपे हत्यारे पर ध्यान नहीं दिया था। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। इसके अलावा उस हमले का लक्ष्य गले पर किया गया था। यदि जिया क्विंग्यू कोई और होता, यदि यह एक कमजोर दिव्य गुरु होता, तो हमले ने लक्ष्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया होता या उन्हें पूरी तरह से मार डाला होता। नुकसान के रास्ते से बच निकलने के बाद जिया क्विंग्यू ने बर्फीली नीली आकृति को देखा, लेकिन वह अब उन बर्फीली आंखों में कोई भरोसा या शांति नहीं देख सकती थी। वहां केवल शीतलता और घृणा थी। हमलावर कोई और नहीं बल्कि खुद म्यू जुआनयिन थी। यून चे को काफी दूर फेंक दिया गया। जब परिचित आकृति उसकी आंखों की पुतलियों में प्रतिबिंबित होने लगी तो उसकी रंगहीन पुतलियों ने लगभग तुरंत ही अपना ध्यान पुनः प्राप्त कर लिया। उस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह स्वप्नलोक में और गहराई में गिर गया हो और वह अचंभे में चिल्लाया, मास्टर।
विक्टर स्प्लूश बाल नृत्य करते हुए मू जुआनिन ने स्नो प्रिंसेस तलवार को सामने की ओर इंगित किया और आइस फीनिक्स की छवि को सामने लाया। ये देखने में काफी ठोस लग रहा था कि यह असली है, लेकिन इसमें तुरंत विस्फोट हो गया और कई मिलियन किलोमीटर के दायरे में सब कुछ बर्फीले नरक में जमा हो गया। शक्ति प्रदर्शन से स्तब्ध भीड़ एक बार फिर सहम गई। हर कोई जानता था कि पश्चिमी दिव्य क्षेत्र का ब्लू ड्रैगन सम्राट सबसे मजबूत जलगहन अभ्यासी था, इसलिए उसका झटका उपस्थित सभी लोगों की तुलना में सबसे बड़ा था। वह बिना सोचे समझे बोली, कब से भगवान के पास उसके जैसा कोई है। ये स्पष्ट रूप से देव सम्राटों के स्तर पर था। बर्फ की ताकत भी कम नहीं। ईस्टर्न डिवाइन रीजन के स्नो सॉन्ग रियलम किंग, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि अफवाहें वास्तव में सच हैं। उसके अलावा किलिन सम्राट भी आश्चर्यचकित था। इस बीच शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने स्नो सॉन्ग रियलम किंग शीर्षक चिल्लाने के बाद दोहरा कदम उठाया। मू जुआनिन की ओर पागलों की तरह दौड़ते हुए उसने उस स्थान को सील कर दिया जहां मू जुआनिन और युनचे चिल्ला रहे थे। युनचे के पास एक शून्य मायावी पत्थर है। उनकी हुंकार ने तुरंत सभी देव सम्राटों को वर्तमान में वापस ला दिया। 5 देव सम्राट आभाएं एक साथ फूट पड़ी और इस क्षेत्र के स्थान को तुरंत चकनाचूर कर दिया। सबसे आगे अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट ने मू जुआनिन की चिंता करने के बजाय युनचे की ओर आक्रमण किया। उसके और युनचे के बीच की दूरी तुरंत कम हो गई। युनचे के पास ड्रैगन भगवान का शरीर हो सकता है, लेकिन अगर शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट उसे अपनी शक्ति से पकड़ने में कामयाब रहे तो उसे भी कुचल दिया जाएगा। दूसरी ओर ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के लगभग तुरंत बाद चले गए। हालांकि वह मू जुआनिन की ओर बढ़ रहा था। संसार में कौन एक साथ 2 देव सम्राटों की शक्ति को सहन कर सकता है? जिया क्विंग्यू बिना एक भी मांसपेशी हिलाए वहीं रुकी रही। इससे 2 बार ऐसा हुआ कि युनचे को मारने से पहले आखिरी क्षण में उसे रोका गया। पहली बार कियाने यंग र ने उसे रोका था और दूसरी बार मू जुआनिन ने। दोनों बार पूरी तरह से अप्रत्याशित किसी चीज ने देव सम्राटों द्वारा पता लगाए बिना उसके निष्पादन के प्रयासों को विफल कर दिया था। क्या यही किस्मत है? उसने अपनी बैंगनी आभा से ढकी तलवार को देखा और आह भरी। अध्याय 1530 अन्य तट जुआनिन 2 युनचे को ठंडी ऊर्जा के साथ कम से कम दर्जनों किलोमीटर दूर फेंक दिया गया था, लेकिन एक देव सम्राट के लिए यह अंतर लगभग न के बराबर था। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट उनके बीच की दूरी को तुरंत कम करने में सक्षम थे। शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और युनचे पर ताड़का विशाल हमला किया। हथेली के निशान को युनचे को छूने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जैसे ही हथेली के निशान का दबाव उस तक पहुंचेगा तो वह मारा जाएगा। दूसरी ओर कियाने फैंटियन ने अपने दैवीय दबाव से मू जुआनिन को बंद कर दिया और स्वर्णिम चमक बिखेरी। मू जुआनिन तेजी से अंतरिक्ष में चली गई और जैसे ही शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने हमला किया, उसने अपने बाएं हाथ से एक विशाल बर्फ अवरोध का निर्माण किया। उसने उसी समय अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन वह ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट के बजाय युनचे के पीछे था। नीले रंग की एक चमक ने उसे और युनचे को जोड़ दिया, और सबसे गहरे नीले रंग की बर्फ का एक गोला युनचे की त्वचा पर तेजी से दिखाई दिया। NOVAL BIN टकराना शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट की हथेली का निशान और ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट की सुनहरी गहन रोशनी एक ही समय में बर्फीले अवरोध से टकराए। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे सभी के कान के पर्दे लगभग टूट गए, और दोनों हमलों के बाद बैरियर के सामने और पीछे की जगह तेजी से ढह गई। हालांकि युनचे को केवल महसूस हुआ बर्फ के अंदर हल्का सा कंपन और कुछ नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि मू जुआनिन ने अपनी 60% ऊर्जा उसकी रक्षा में खर्च की थी, और केवल 40% शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट और ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट से खुद को बचाने में खर्च की थी। बैरियर कांप उठा और अंतरिक्ष में कटी हुई एक बर्फीली फीनिक्स की दर्दनाक चीख सुनाई दी। मू जुआनिन के होठों से खून का एक निशान बह गया, लेकिन बर्फ की बाधा मजबूत बनी रही। किसी तरह इसने 2 देव सम्राटों की ताकत का सामना किया था। हर कोई अवाक रह गया।
रक्षा के मामले में बर्फ पृथ्वी पर दूसरे स्थान पर थी, इसलिए ये स्वाभाविक था कि आइस फीनिक्स दिव्य शक्ति में अविश्वसनीय रक्षात्मक क्षमताएं थी। हालांकि मुजुआनिन पूर्वी दिव्य क्षेत्र के दो सबसे मजबूत देव सम्राटों के खिलाफ खुद का बचाव कर रही थी और यूचे को नुकसान से बचा रही थी। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट और ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट के भाव थोड़े बदल गए। आइस फीनिक्स बैरियर पर फिर से हमला करने से पहले वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अस्थायी रूप से पीछे हट गए। बूम, इस बार विस्फोट इतना तेज था कि दूर के कई तारे हिल गए। म्यूजुआनिन के होठों से खून की धार फूट पड़ी और बैरियर जोर से हिल गया, लेकिन ये टूटा नहीं और मुजुआनिन अपनी जगह से नहीं हिली। इस बार सबके चेहरों पर सदमा 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। ये है पूर्वी दिव्य क्षेत्र के उच्च क्षेत्र के राजा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। 2 महीने पहले शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने देखा था कि कैसे म्यूजुआनिन ने लुओगुक्सी को हराया था और अपनी आंखों से उसकी एक भुजा काट दी थी। हालांकि लुओगुक्सी स्पष्ट रूप से अपनी हार की खबर नहीं फैलाने वाली थी और अधिकांश राजा क्षेत्रों और सितारा क्षेत्रों को यह विश्वास करना मुश्किल था कि उन्हें प्राप्त जानकारी के स्तर की परवाह किए बिना ये सच था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अब जाकर उन्हें निराशा में वह अफवाह याद आई। उन्हें यह एहसास होने लगा कि वह अफवाह बिल्कुल भी नकली नहीं थी। इसके विपरीत, इसने म्यूजुआनिन की असली ताकत को गंभीर रूप से कम कर दिया था। वह सिर्फ मध्य क्षेत्र की राजा थी। म्यूजुआनिन ने जिस बर्फ के निर्माण में अपनी ताकत का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया था, उसका दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव यह था कि यूचे को नुकसान से बचाने के बावजूद उसकी हरकतें पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गईं। इससे उसका सिर भी साफ हो गया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। बर्फ के अंदर वह अपना मुंह खोलने या कोई आवाज निकालने में सक्षम नहीं था। उसका एकमात्र हिस्सा जो हिल सकता था वह उसकी पुतलियां थी, और वे इतनी चौड़ी हो गई थी कि वे खुद को फाड़ने की धमकी देने लगी। आइस फीनिक्स आभा जिसने उसे स्थिर रखा, उसने उसे उसके दिल और आत्मा तक आसान पहुंच भी दी। वह जोर से दांत भींचते हुए मन ही मन चिल्लाया, मालिक, भागो भागो, वह यहाँ क्यों है? मैंने सोचा था कि हम थे। बूम, बर्फ की बाधा फिर से कांप उठी क्योंकि उसकी पूरी सतह पर दरारें पड़ गईं और खूनी घावों ने उसके मूल रूप से दोषरहित कपड़ों को फाड़ दिया। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ठंडी लग रही थी और उसने खुद को संभालते हुए यूचे की बाधा में और अधिक शक्ति डालकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। मास्टर, पागल हो गए हो क्या? भले ही आवाज न दी गई हो, लेकिन आत्मा का संदेश अस्थिर लग रहा था। तुम मुझे नहीं बचा सकते। मैं तुम्हें और स्नो सॉन्ग दायरे दोनों को नीचे खींच लूंगा। छोड़ो, कृपया पहले ही चले जाओ। उनके बाद आए 13 देव सम्राटों ने विश्व की शक्ति और अधिकार के शिखर का प्रतिनिधित्व किया। कोई उनका विरोध नहीं कर सका और कोई उससे बचा नहीं सका। म्यूजुआनिन जो कर रहा था वह आत्महत्या करने से अलग नहीं था। इससे भी बदतर, स्नो सॉन्ग क्षेत्र भी इसमें फंस जाता। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा करना क्यों चुना। टकराना। इस बिंदु पर दरारें पूरे बैरियर में फैल गई थी। इसी क्षण एक ठंडी और दर्दनाक आवाज ने उत्तर दिया, यदि आप सब कुछ त्याग सकते हैं और मर सकते हैं स्वर्गीय वध स्टार भगवान के लिए, तो क्यों मैं स्नो सॉन्ग दायरे को नहीं छोड़ सकता आपके लिए? आप दुनिया में अकेले नहीं हैं जो स्वार्थी कार्य करते हैं। दरार, बर्फ की फीनिक्स बाधा अंततः अनगिनत टुकड़ों में फट गई और म्यूजुआनिन ने जो खून रोक रखा था वह उसके होठों से फव्वारे की तरह फूट पड़ा। उसकी आकृति गोली मारे गए हंस की तरह तेजी से गिरने लगी। हालांकि एक पल में बर्फ की एक नई आकृति बन गई और म्यूजुआनिन ने अप्राकृतिक गति से एक विशाल फ्रोजन एंड हेवन सीलिंग फॉर्मेशन बनाने के लिए अपना सारा रक्तसार खर्च कर दिया। इसने शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट और ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट को तुरंत धीमा कर दिया, उनकी शक्ति और उनकी गतिविधियां। अनगिनत बर्फीली सुइयां कियाने फैंटियन और झोउजुजी के शरीर में घुस गईं, जिससे उनके चेहरे की विशेषताएं एक बार फिर सदमे से उबर गईं।
फ्रोजन एंड हेवन सीलिंग फॉर्मेशन के प्रभावों का विरोध करते हुए उन्होंने म्यू जुआनइन पर फिर से हमला किया। स्नो सॉन्ग रियलिम किंग के खिलाफ भिड़ने के बाद उन्हें मुश्किल से कुछ ही सांसें मिली थी, लेकिन वे पहले से ही व्यावहारिक रूप से अपना सब कुछ दे रहे थे। म्यू जुआनइन द्वारा अपने रक्तसार का त्याग करने के बाद बर्फ की नीली फीनिक्स गहरी रोशनी बहुत गंभीर और दुखद लग रही थी। यहाँ तक कि जिस बर्फ ने यूचे को सीलबंद और सुरक्षित रखा था, उसमें भी थोड़ा बदलाव आया था। यूचे केवल एक दिव्य राजा था, लेकिन दो हमलावर देव सम्राटों की ऊर्जा के झटके उसे बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं थे। म्यू जुआनइन की बढ़ती खूनी आकृति ने धीरे धीरे यूचे की दृष्टि पर कब्जा कर लिया। उसका मन एक बार फिर पूरी तरह से उथल पुथल में पड़ गया। उसे आपको पहले ही कई बार बता देना चाहिए था कि वह अब आपकी स्वामी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुमने उन शब्दों के पीछे के वास्तविक अर्थ को कभी नहीं समझा है, या शायद तुमने इस पर विश्वास करने का साहस नहीं किया। जुआनइन, चलो सीनियर जी युआन को एक साथ विदा करें। ठीक है, ठीक है। आज मास्टर और पैलेस मास्टर बिंग्यून के पिता की पुण्यतिथि है। हर साल इस दिन मास्टर और पैलेस मास्टर बिंग्यून जाएंगे और उन्हें अपना सम्मान देंगे। परिणाम स्वरूप मास्टर और पैलेस मास्टर बिंग्यून शैतानों के प्रति अत्यधिक नफरत रखते हैं और वे उन्हें देखते ही मार डालेंगे। मैं यहाँ से नहीं जा सकता, इसलिए मैंने आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए म्यू जुआनिन को चुना। मैंने आइस फीनिक्स दिव्य आत्मा के माध्यम से उसकी आत्मा में हस्तक्षेप किया। उसने आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, यह मेरे हस्तक्षेप का एक परिणाम है और उसकी अपनी इच्छा से कुछ नहीं। अगर इसे हटा दिया गया तो वह अब मेरे प्रभाव में नहीं रहेगी। हो सकता है वह तुम्हें मारना भी चाहे। मास्टर ने कहा कि वह तुम्हें देखना नहीं चाहती। उसने कहा कि वह स्वर्ग में शैतान सम्राट को विदा करने में बहुत व्यस्त है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आत्मा पहले कभी इतनी नहीं हिली थी। असली क्या है, नकली क्या है? बूम! एक जोरदार धमाके ने अंतरिक्ष को एक बार फिर हिला दिया और म्यू जुआनइन की रक्षा करने वाली नीली रोशनी टिमटिमा गई और मर गई। यूचे की बर्फ की बाधा से उसकी पीठ टकराने से पहले पूरे अंतरिक्ष में खून का एक लंबा निशान बन गया था। दोनों देव सम्राटों के बार बार प्रहार से उसका आधा शरीर खून से भीग गया था। हालांकि यूचे अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित था। इस बिंदु पर हर कोई जानता था कि म्यू जुआनिन अपनी अधिकांश ऊर्जा यूचे की रक्षा में खर्च कर रही थी, केवल दो देव सम्राटों से खुद को बचाने के लिए अवशेषों का उपयोग कर रही थी। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, स्नो सॉन्ग रियलिम किंग, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने कहा। आप मजबूत हैं, स्नो सॉन्ग रियलिम किंग। आप शायद पहले से ही यंग र जितने मजबूत हैं, लेकिन आपकी ताकत आपकी बुद्धिमत्ता का प्रतिबिंब नहीं है। ये सोचना कि आप अपने शिष्य, एक शैतान व्यक्ति के लिए स्वयं को मौत के घाट उतार देंगे, बेकार है। कियाने फैंटियन की हथेली सुनहरी चमक रही थी और उसने कहा, आप शायद सबसे मूर्ख महिला हैं जिसे मैंने अपने जीवन में कभी देखा है। यदि उसने अपनी पूरी ताकत से दो देव सम्राटों से युद्ध किया होता, तो वह कुछ समय के लिए अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम होती। लेकिन उसने अपने लिए केवल 40% ताकत बचाई थी, और इसलिए दोनों देव सम्राट एक तरफा प्रहार से उसे गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम थे। इस समय उसकी आंखों का ध्यान भी हटने लगा था। सांस! कितने शर्म की बात है, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने कार्रवाई में आगे बढ़ने से पहले आह भरते हुए कहा। वह उस बिंदु से बहुत आगे निकल चुका था जहां से वापस लौटना संभव नहीं था, और चाहे कुछ भी हो उसे इस गलती को दुनिया की सतह से मिटाना ही होगा। वह भविष्यवाणी के शैतान देवता को सच होने की अनुमति नहीं दे सका। अब तक म्यू जुआनिन की आभा काफी हद तक कम हो गई थी। उसने स्नो प्रिंसेस तलवार को अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट की विशाल हथेली के निशान की ओर फेंका, लेकिन उसके हमले की बर्फीली चमक असंभव रूप से कमजोर लग रही थी। हालांकि जैसे ही तलवार की नोक हथेली के निशान के संपर्क में आई, म्यू जुआनिन की अकेंद्रित आंखों में अचानक एक अजीब चमक चमक उठी।
उसने अचानक स्नो प्रिंसेस तलवार पर एक और खून थूक दिया। आइस बैरियर के अंदर यू चे की आइस फीनिक्स रक्त रेखा अचानक हिंसक रूप से कांपने लगी। म्यू जुवानयिन ने जो खून उगला वह उसका आइस फीनिक्स मूल का खून था। उसके सभी आइस फीनिक्स मूल रक्त, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की हथेली का निशान और यहाँ तक कि सुनहरी गहन रोशनी कियाने फेंटियन इकट्ठा हो रही थी अचानक अस्वाभाविक रूप से जम गया। दूसरी ओर म्यू जुवानयिन के चारों ओर कम हो रही गहरी रोशनी अचानक कई गुना बढ़ गई, नहीं, पहले की तुलना में दर्जनों गुना अधिक मजबूत। आह, मास्टर, युन चे मन ही मन चिल्लाया। वह स्पष्ट रूप से टूटा हुआ चंद्रमा विस्मृति था। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट और ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट की पुतलियां अचानक बर्फीली ठंड की तरह नीले रंग में रंग गईं और उनके शरीर में अचानक भय की भावना घर कर गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनकी शक्ति और उनका शरीर एक अदृश्य कीचड़ में धंस गया हो। कीचड़ से वे मुक्त नहीं हो पा रहे थे। बर्फ की धीमी दुनिया के अंदर मू जुआनिन ने स्नो प्रिंसेस तलवार को जोर से दबाया और उसे अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट की हथेली के निशान, उसकी हथेली और अंत में उसकी छाती में घुसते देखा। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट की छाती के केंद्र से एक नीले रंग की गहरी संरचना बिना आवाज के फूट गई, जिसने दुनिया को कवर करने वाले कई रंगों को जारी किया। शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट कराह उठे क्योंकि उनकी आधी हथेली अंतरिक्ष में उड़ गई। दरअसल कटी हुई हथेली उसके शरीर से अलग होते ही बर्फ के टुकड़ों में बदल गई थी। उसी समय दोनों देव सम्राटों को पीछे की ओर धकेलने से पहले नीले रंग के विस्फोट ने कियाने फेंटियन को पूरी तरह से ढक दिया। इस दौरान ऐसा महसूस हुआ जैसे वे बर्फीले रसातल में गिर गए हो। युन चे और मू जुआनिन को पकड़कर रखने वाली गहन ऊर्जा उसी क्षण गायब हो गई। क्या? अरे नहीं! वह हमला जिसने दो देव सम्राटों को एक साथ गिरा दिया, निस्संदेह देखने लायक था, लेकिन जो बात वास्तव में उपस्थित देव सम्राटों को चिंतित कर रही थी वह ये थी कि हमले के बाद युनचे ने अपनी गतिशीलता वापस पा ली थी। उसके पास हिलने डुलने के लिए केवल एक क्षण था, लेकिन यह उसके लिए वह करने के लिए पर्याप्त था जो उसे करने की आवश्यकता थी। ड्रैगन सम्राट, दक्षिणी सागर देवता सम्राट, शिटियन देवता सम्राट, अनंत स्वर्ग के संरक्षक और ब्रह्मा राजाओं सभी ने तुरंत अपनी गहन ऊर्जा जारी की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे केवल ये देख सकते थे कि युनचे की रक्षा करने वाली बर्फ की बाधा उसी क्षण गायब हो गई, जब दो दुश्मन देव सम्राटों की शक्ति दूर हो गई। उसी समय युनचे के हाथ में एक ग्रे फ्लैश दिखाई दिया। शून्य भ्रम पत्थर। जाना। म्यू जुआनिन की असंभव रूप से कमजोर लेकिन उग्र आवाज उसके दिमाग में प्रकट हुई। लेकिन शून्य भ्रम पत्थर को कुचलने के बजाय युनचे ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और वस्तु को फेंक दिया। शून्य भ्रम पत्थर ने अंतरिक्ष में प्रकाश की एक लकीर काट दी और सीधे मू जुआनिन की ओर उड़ गया। म्यू जुआनिन ने अपना सारा रक्त, सार और मूल रक्त खर्च कर दिया था। उसकी आभा और उसकी जीवन शक्ति दोनों तेजी से खत्म हो रही थी। यह सच था कि उसने एक चमत्कार किया था जब उसने एक ही वार से दो देव सम्राटों को मार गिराया था, लेकिन वह चमत्कार भी क्षण भर तक ही टिक सका। ड्रैगन मोनार्क, दक्षिणी सागर, शिटियन संरक्षक और ब्रह्मा राजाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। यहाँ तक कि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट और ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट ने भी खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। अभी मू जुआनिन के पास भागने की शक्ति भी नहीं थी। एकमात्र चीज जो उसे बचा सकती थी वह थी शून्य भ्रम पत्थर। लेकिन इससे पहले कि शून्य भ्रम पत्थर उस पर हमला कर पाता, मू जुआनिन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और वस्तु के चारों ओर मौजूद सभी बल को एक पल में दूर कर दिया। उसने शून्य भ्रम पत्थर को पूरी तरह से पकड़ लिया था। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये देखने के बाद युनचे बिल्कुल पीला पड़ गया। म्यू जुआनिन ने युनचे पर वापस फेंकने की कोशिश में अपनी हथेली को इधर उधर घुमाया, लेकिन एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ जैसे आकाश पहले से ही उसके सिर के ठीक ऊपर गिर रहा था। यदि वह अब शून्य भ्रम पत्थर को फेंक देती तो वह तुरंत नष्ट हो जाता। उसने अचानक अपनी मुद्रा बदल ली और अपनी सारी शेष शक्ति खर्च कर दी।
उसने अपने बाएं हाथ से बर्फ की फीनिक्स बाधा को उठाया और अपने दाहिने हाथ से यूंचे को फिर से बर्फ में लपेट लिया। इस बार उसने अपनी 90% शक्ति यूंचे पर खर्च कर दी थी। RRRMMMBB शोर इतना तेज था कि पूरी दुनिया खामोश हो गई। ड्रैगन मोनार्क ने आइस फीनिक्स बैरियर के खिलाफ अपना हाथ दबाया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। उनकी अभिव्यक्ति भी पूरी तरह से भावनाविहीन थी। हालांकि एक क्रूर आकृति कहीं से प्रकट हुई और बैरियर और म्यू जुआनिन के ठीक बीच से गुजर गई। लॉन्ग बाय 4 दिव्य क्षेत्रों का एकमात्र सम्राट और प्राइमल अराजकता का सर्वोच्च शासक था। उनकी शक्ति संपूर्ण विश्व की शक्ति की सीमा का प्रतिनिधित्व करती थी। कितने लोगों को उसका गवाह बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कौशल प्रथम हाथ अंगूठी। एक अत्यंत नर्म वलय अंतरिक्ष में कट गया और बर्फ की फीनिक्स बाधा अचानक धुंध की तरह गायब हो गई। म्यू जुआनिन की पुतलियां पूरी तरह से खाली हो गईं और वह धीरे धीरे हवा द्वारा उड़ाए जा रहे बर्फ के टुकड़े की तरह नीचे गिर गई। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।